सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम रहने वाली है, देखिए आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर जिसका डर और भय कई बार विशेषकर हमारे लोगों में दिखाया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लास्फेमी लॉ पर, और जिसे चालू भाषा में ईश निंदा कानून भी कहते हैं। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, फिर भी हम इस पे बात करते हैं। और एक सेक्शन का आईपीसी की एक धारा 295 ए का हवाला दिया जाता है और डराया जाता है कि भाई आपको धर्म के विरुद्ध या फिर किसी भी जन भावना के विरुद्ध कुछ बोलना नहीं है, अन्यथा इस कानून के तहत आप पे कार्रवाई की जा सकती है। तो चलिए आज हम इसे देख लेते हैं कि ब्लास्फेमी लॉ आखिर है क्या, ईश निंदा कानून आखिर है क्या, और ये जो सेक्शन 295 ए है ये वास्तव में क्या कहता हुआ दिखाई देता है, इसका इतिहास क्या है, किस बैकग्राउंड में ये बना, और बड़ा रोचक इतिहास है, उस पर भी मैं बात करूंगा आपको। ठीक, हम रंगीला रसूल पे भी बात करेंगे और इस रोचक इतिहास पे बात करेंगे, और साथ में इस प्रश्न का जवाब भी हम यहाँ पे तलाशेंगे कि 295 ए, ये जो ब्लास्फेमी एक्ट है, कानून है, क्या संवैधानिक है या केवल भारतीय दंड संहिता में दिया गया है, पेनल कोड का एक्ट है। फिर क्या संविधान में भी किसी किस्म के ब्लास्फेमी को लेके लॉ दिए गए हैं कि नहीं, ये भी हम देखेंगे। या केवल आईपीसी में दिया गया कानून है, हमें ये समझने की जरूरत है। फिर इस 295 ए की आखिर पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इसे समझेंगे कि इसमें आखिर लिखा क्या है। ठीक, क्या आपको इससे डरने की जरूरत है या अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की शक्ति आज भी आपके पास मौजूद है। ठीक, इसे देखते हैं। और एक बड़ा प्रश्न, ये ब्लास्फेमी की बात तो होती है, ईश निंदा की बात तो होती है, क्या सच में भारत में कोई ईश निंदा जैसा कानून है? क्या ये सेक्शन 295 ए जिसे ईश निंदा कह के चिल्लाया जाता है, वास्तव में क्या ये ईश निंदा है या इसमें ऐसा कुछ लिखा भी है? ये गंभीर क्वेश्चन है, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चनों के जवाब आपके पास जब तक नहीं होंगे तब तक आप केवल इससे डरते रहेंगे, भय खाते रहेंगे, और अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने में आपको परेशानी हो सकती है कानून का डर दिखकर। पर सच में क्या ये कानून या एक्ट किसी ईश निंदा की बात करता भी है या नहीं है? ये मूल मुद्दा है जो आपको जानने की जरूरत है, इसे देखेंगे। और इसके बनने की एक बड़ी लंबी रोचक कहानी है, और इस ईश निंदा कानून से भारत में कैसे सांप्रदायिक माहौल, हिंदू मुस्लिम माहौल जो है वो एक नई स्टेज पे गया, सांप्रदायिकता बढ़ाने में इसमें किस तरह इसकी इस पूरी कहानी का क्या योगदान है, इसे देखने। ठीक, तो कई आधारों पे हम इस निंदा कानून की मूल्यांकन करेंगे, इसे भी देखेंगे। और सबसे बड़ा प्रश्न जिसका जवाब मैं आपको यहाँ पे दूंगा वो ये है कि जो हमारे अम्बेडकराइट चैनल हैं, जो भी हमारे चैनल हैं, हम धर्म धर्म ग्रंथों को खुलकर बात कहते हैं, हम धर्म पे बात करते हैं, हम आलोचना, समीक्षा, प्रशंसा सब कुछ किया करते हैं। तो क्या हमारे चैनल ईश निंदा कानून के दायरे में आते भी हैं या नहीं आते, और हम लोगों ने किस तरह से इस कानून से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ये भी हम यहाँ पे चर्चाओं में लेकर आएंगे। तो कई न्यायपालिका के, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के कई केसों के हवाले भी मैं आपको दूंगा कि वो आखिर क्या परिभाषाएं दे रहे हैं और किन दायरों में रहकर हम अपनी बात रख सकते हैं। तो यहाँ पर बने रहिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, काफी गंभीर विषय है, क्योंकि निश्चित रूप से आप बहुजन हैं, आप अम्बेडकराइट मूवमेंट से जुड़े हैं, तो आप धर्म पर अपनी बात रखेंगे, आप जातिवाद पर अपनी बात रखेंगे, आप किसी कल्ट, किसी पंथ पर अपने विचार रखेंगे, ये आप करेंगे। और करेंगे तो आपको ये कानून का डर वो लोग हमेशा दिखाएंगे भी। तो आज इस कानून को हम खंगाल लेते हैं, इस निंदा कानून को खंगाल लेते हैं, देख लेते हैं क्या रोचक कहानी है इसे बनने के पीछे की, और रंगीला रसूल आखिर इसका क्या योगदान है, और ये कहानी इससे कैसे जुड़ जाती है, इसे भी देखेंगे। और दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है ये बैकग्राउंड है, असलियत में ये जो स्ट्रीम है तो ये संविधान से संबंधित स्ट्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लॉ से संबंधित स्ट्रीम है। पर परेशानी ये थी कि मुझे मॉडर्न इंडिया में आधुनिक भारत की जो हमारी सीरीज है, हम एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चलाते हैं तो एक तरफ मॉडर्न इंडिया को भी हम कवर कर रहे हैं। तो मॉडर्न इंडिया की जो सीरीज है उसमें हमने एक फेज पार कर लिया कि भारत पे अंग्रेजों ने कैसे कब्जा किया, किन चरणों में किया, वो मैंने आपको पूरी स्ट्रीम करके बताई। फिर भारत पे अंग्रेजों के राज्य के प्रभाव क्या हुए, इम्पैक्ट क्या हुए, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपको वहां पे पढ़ाए। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, मॉडर्न इंडिया की आपको स्ट्रीम्स वहां पे मिल जाएंगी।
ठीक है। मॉडर्न इंडिया में अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां हमें भारत में हुए 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों पर बात करनी है। मॉडर्न इंडिया में अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं, आधुनिक भारत की जो हमारी सीरीज है उसमें अब हमें इस मुद्दे पर बात करनी है कि आखिर क्या कारण रहा कि समाज का हिंदू वर्ग वो आगे बढ़ गया और समाज का मुस्लिम वर्ग जो है वो पीछे छूट गया। ये जो पीढ़ी भेद, जनरेशन गैप बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स है भारत में, ये 19वीं शताब्दी में कैसे रखा गया और ये कैसे काम किया। तो सामाजिक धार्मिक जो आंदोलन रहे 19th सेंचुरी के, हम राजा राम मोहन रॉय से लेके ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर से देवेंद्रनाथ टैगोर, और देवेंद्रनाथ टैगोर से लेके दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, और फिर निम्न जाति आंदोलनों में हम फूले पेरियार और बाबा साहब अम्बेडकर तक की बात करेंगे वहां पे। तो ये एक गंभीर प्रश्न है जो मैं देखता हूं कि कई बार ये बड़ा लैक ऑफ नॉलेज मुझे दिखता है कि बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि आखिर क्या हुआ। समाज के हिंदू वर्ग में सुधार आ गया और फिर आजादी तक पहुंचते पहुंचते बाबा साहब हिंदू कोड बिल लाकर समाज में हिंदुओं के जो व्यक्तिगत कानून है उन्हें तक सुधारने की बात करने लगे। जातिवाद के विरुद्ध आंदोलन किया उन्होंने, जातिवाद के विरुद्ध कानून बनवा लिए, आरक्षण वैसी व्यवस्थाएं करवा ली। तो समाज के हिंदू वर्ग में सुधार या उसमें रिफॉर्म होते चले गए और हो रहे हैं। समाज का जो निम्न जाति वर्ग है, हिंदू वर्ग है, वो चेतन होता गया और अपने अधिकारों की मांग करता गया। लेकिन हमारे समाज का जो मुस्लिम वर्ग है जो आज 22 करोड़ के करीब है, ये इन सुधारों से पीछे क्यों रहा? इसमें कोई चेतना क्यों नहीं आई? ये जड़ और कट्टर क्यों हो गया? लड़ने मारने पर क्यों उतर आया? और आज भी समाज के मुस्लिम वर्ग में कोई गंभीर सुधार, रिफॉर्म, भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं, देखने को क्यों नहीं मिलते? तो हिंदू और मुसलमानों में जो भारत में जो पीढ़ी भेद है, जनरेशन गैप है, इसके जवाब को तलाशने के लिए हमें 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्म और रिलीजियस रिफॉर्म, धर्म और समाज सुधारों तक जाना पड़ेगा। उसी से हमें भारत में सांप्रदायिकता, जो कम्युनलिज्म है, ये डेवलप कैसे हुआ, ये इसके जवाब भी हमें मिल जाएंगे। तो हम असलियत में मॉडर्न इंडिया के उस स्टेज पे हैं जहां हम सोशल रिफॉर्म, रिलीजियस रिफॉर्म जो मूवमेंट थे उन्हें पढ़ने वाले हैं, और हिंदू मुस्लिमों के बाद जो जनरेशन गैप हो गया उसे पढ़ने वाले, उसके कारणों को देखेंगे, वो भी देखने वाले हैं। उस पूरे रीजन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस आईपीसी के सेक्शन 295A के बनने में। 1923 की उस घटना को मैं आपके सामने रखूंगा और 295A किन परिस्थितियों में, भारतीय संविधान संविधान तो था नहीं तब, अंग्रेजों ने आईपीसी में जोड़ी, इसे भी समझेंगे, और इसने कैसे रोल प्ले किया हिंदू और मुसलमानों के मध्य एक सांप्रदायिक अलगाव को बढ़ाने में। तो ये बैकग्राउंड है। तो आज की जो स्ट्रीम है, असलियत में मुझे मॉडर्न इंडिया की एक स्ट्रीम करनी थी। उसे करने के लिए मुझे ये जो ईश निंदा कानून है उसे पहले करना पड़ रहा है, ताकि आप एक बैकग्राउंड समझ लें कि हिंदू मुस्लिम आखिर समाज के दो वर्ग, कभी गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना तहजीब की बातें होती थी। 1300 साल तक मुसलमानों ने शासन किया, हिंदू भी रहे, मुस्लिम भी रहे, समाज में बुराइयां भी रही, पर यह सब चलता रहा। और बाद में समाज के ये दो वर्ग इतने ज्यादा वैमनस्यपूर्ण क्यों हो गए? हिंदू वर्ग आगे क्यों बढ़ गया, समाज का मुस्लिम वर्ग सभी सुधारों से पीछे क्यों रहा, जड़ कट्टर क्यों होता चला गया? ये कई सारे जवाब हैं। इसके जवाबों को जानने के लिए आपको मॉडर्न इंडिया में 19th सेंचुरी के सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, उन्हें समझना पड़ेगा। तब जाकर आपको आज की इस परिस्थिति का भान हो पाएगा कि आज जो स्थितियां हैं ये कैसे डेवलप हुई हैं। ठीक, तो आज की जो स्ट्रीम है एक बैकग्राउंड के रूप में मैं यूज करूंगा कि आपको थोड़ा सा ये आईपीसी के सेक्शन 295, ये ब्लास्फेमी लॉ है, इस पर चर्चा करके मैं आपको वास्तव में अगले सैटरडे को फिर वहीं पर ले जाऊंगा। मॉडर्न इंडिया से उस सवाल को तलाशेंगे कि समाज में हिंदू मुसलमान ये दो वर्ग आगे पीछे क्यों हो गए, हिंदू आगे क्यों बढ़ गए, जबकि हिंदू मुसलमान एक जमाने में पिछड़े ही थे दोनों, लेकिन ये हिंदू आगे कैसे बढ़ गए, क्या उनमें सुधार की जो बहार है वो तेज कैसे हुई, और समाज का मुस्लिम वर्ग पिछड़ता कैसे चला गया। तो आप इस स्ट्रीम को देखिए और सैटरडे के दिन मॉडर्न इंडिया की उस स्ट्रीम को देखिए। आपको भारत के संदर्भ में बड़ी गहरे डीप इंसाइट्स, हमारी सामाजिक संरचना के संदर्भ में बड़ी गहरी जो क्या बोलते हैं विजन जो है वो यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना ब्लास्फेमी लॉ,
ईश निंदा कानून के बारे में चर्चा किया करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस पूरी कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे और रंगीला रसूल तक इसे पूरा ले जाएंगे। ठीक, इस बात को ले जाएंगे। हालांकि देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे कि ये पूरा मामला किस तरह से मोल्ड हुआ है, बना है। चलिए प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और उसके माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। ब्लास्फेमी लॉ सेक्शन 295A ऑफ इंडियन पेनल कोड, ये कैसे बना और इसमें क्या लिखा हुआ है, वास्तव में क्या आपको इससे डरने की जरूरत है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी देखते हैं। ठीक, चलिए तो मैं ये प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूं और इसके माध्यम से ये से हम पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, देखिए ये शायद लोड हो जाएगी आपके सामने कुछ ही सेकंड में। ओके, चलिए तो देखते हैं ये ईश निंदा कानून, जिसे ईश निंदा कानून या ब्लास्फेमी लॉ कहा जाता है भारत में, इसे कहां पर दिया गया है। तो दर्शकों इस चीज को समझिए कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में ईश निंदा या ब्लास्फेमी जैसी कोई लॉ है ही नहीं। संविधान में एक एक्ट जरूर है, संविधान में एक क्या बोलते हैं आर्टिकल जरूर है जो धार्मिक स्थलों के तोड़ फोड़ को रोकने की बात जरूर कहता है, पर वहां पे ईश निंदा जैसा कुछ भी नहीं है, ब्लास्फेमी जैसा कुछ भी नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, वो धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से बना हुआ संविधान है, तो वहां जब धर्म की बात नहीं है तो धर्मों की निंदा, इसकी महत्वता यहाँ पे क्यों दी जाएगी। भारत के विरुद्ध पाकिस्तान में बाकायदा संविधान में पाकिस्तान को एक इस्लामिक मुल्क घोषित किया गया है, और चूंकि वो इस्लामिक मुल्क है तो वहां पे प्रॉपर ईश निंदा कानून उपस्थित है। ठीक है, अब ये जो 295A है ये अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई, 1927 से ये क्या बोलते हैं आईपीसी में जुड़ी हुई दिखाई देती है 295A, लेकिन किन परिस्थितियों में बनाई गई और क्या इसे हम ईश निंदा कानून कहेंगे। तो इसे भी समझिए कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर मैं वास्तविकता में बात करूं तो भारत में कोई ईश निंदा कानून है ही नहीं, और ये 295A भी है, ये इसे ईश निंदा कह जरूर देते हैं पर ये उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है जिसे आप ईश निंदा कहेंगे। मैं आगे पाकिस्तान की ईश निंदा से भी इसकी कंपैरिजन करके आपको दिखा दूंगा ताकि आपके सामने एक पिक्चर क्लियर हो कि वास्तव में ईश निंदा आप किसे कहें। तो मोटी मोटी बात है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में तो ईश निंदा जैसा कुछ है नहीं, लेकिन इंडियन पेनल कोड जो अंग्रेजों के जमाने में बनी उसमें 295A एक धारा है जो धार्मिक संप्रदायों के मध्य वेमनस की बढ़ाने की बात को लेकर दंड से संबंधित है। अभी मैं उस पर डिटेल करता हूं, ठीक, वो जरूर है। तो चालू भाषा में चूंकि भारत में कोई औपचारिक ईश निंदा कानून तो है नहीं, इस 295A को ही हम ईश निंदा या ब्लास्फेमी लॉ कह देते हैं। तो इस चीज को नोट करिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ईश निंदा नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में बनी आईपीसी इंडियन पेनल कोड में एक क्या बोलते हैं 295 एक धारा है जिसे आप ईश निंदा जैसा मान सकते हैं या कह सकते हैं, लेकिन ये ईश निंदा नहीं है। इसमें भी डायरेक्टली कुछ भी ईश निंदा जैसा नहीं लिखा है, धार्मिक संप्रदायों की बात यहाँ पे की गई है और इसमें भी काफी जो लैंग्वेज है वो काफी ब्रॉड यहाँ पे दी गई। चलिए इस पे चलते हैं, देखते हैं क्या है पूरा मामला और ये बनी कैसे, 295A की रचना आखिर कैसे हुई। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं ये धारा क्या कहती हुई दिखाई देती है, थोड़ा इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे तो क्या है पूरा मामला कि भारतीय दंड संहिता की धारा 295A जानबूझकर, डेलिबरेटली और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है। दर्शकों इसे समझिए ये क्या बात कह रही है 295A, इसकी भाषा भी समझिए कि जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के लिए दंडों का प्रावधान करती है। इसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म और धार्मिक विश्वासों को अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, ऐसे प्रबंधों की बात हो रही है। भारत में नफरत फैलाने वाले भाषण कानूनों में से एक है। ये कानून भारत में सभी धर्मों के खिलाफ ईश निंदा पर रोक लगाता है, ऐसा ये कह रहे हैं, लेकिन ये औपचारिक भाषा नहीं है। अभी मैं औपचारिक भाषा इसकी पढ़ के बता देता हूं कि एग्जैक्टली क्या लिखा है ये 295
ए में, ये इसकी व्याख्या यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, धारा 295 एक संज्ञेय, गैर जमानती और गैर शमनीय अपराध है। संज्ञेय मतलब पुलिस सीधे संज्ञान ले सकती है, कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है। गैर जमानती मतलब इसमें जमानत नहीं मिलती, 3 साल तक की इसमें अधिकतम सजा है। और गैर शमनीय नॉन कंपाउंडेबल, ठीक, मतलब इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोर्ट के बाहर समझौता कर लें और केस बंद हो जाए, ये नहीं होगा। भले ही दो पार्टी समझौता कर लें तो भी केस चलता रहेगा। ये इस तरह से जो घृणित अपराध होते हैं, हत्या, बलात्कार आदि वगैरह, इनमें कोर्ट के बाहर समझौते नहीं किए जा सकते, ये गैर शमनीय होते हैं। तो ये वाली भी गैर शमनीय धारा कहलाती है, नॉन कंपाउंडेबल एक्ट ये कहलाता है। ठीक है, और यही चीज बस इसे खतरनाक बनाती है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, पुलिस संज्ञान ले सकती है, कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है, जिस चाहे को इस धारा में वो बुला सकती है। गैर जमानती है, डायरेक्ट जमानत नहीं मिलती, कोर्ट से ही जमानत आपको मिलेगी, मतलब थाने से जमानत नहीं मिलेगी। ठीक, और गैर शमनीय है मतलब नॉन कंपाइंडेबल है, इसमें आप समझौता नहीं कर सकते, ये केस बना दिया तो फिर कोर्ट में से लड़ना पड़ेगा। ये बस ये चीजें इसमें खतरनाक है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। सजा भी 3 साल तक की है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाता भी हूँ, वो बड़ी ब्रॉड है, उसमें ज्यादातर लोग इसमें बच निकलते हैं। ये जो 295A है, ज्यादातर मामलों में ये इसमें बड़ी उदार व्याख्याएं भारत में होती हैं और बच निकला जाता है। ठीक है, तो कानूनी विशेषज्ञ धारा 295A को विवादास्पद प्रावधान मानते हैं। तो देखिए, ज्यादातर कानूनी विशेषज्ञ भी इसे विवादास्पद धारा मानते हैं। उनका मानना है कि रामजी लाल मोदी बनाम यूपी राज्य में संविधान पीठ के फैसले को फिर से देखने और खारिज करने पर विचार करने के लिए अदालत के पास अच्छे कानूनी तर्क हैं। तो जो हमारे लॉ एक्सपर्ट हैं वो भी मानते हैं कि 295A जो है ये कमजोर धारा है, और वास्तव में भारत के संविधान की 19A जो है, संविधान का आर्टिकल 19A जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच की बात कहता है, ये उसके विरुद्ध चली जाती है। और चूंकि संविधान का कानून बड़ा होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच बड़ा होना चाहिए, तो 295 एक कमजोर हो जाती है। ज्यादातर इसे कमजोरी धारा के रूप में देखते हैं और ये भी मानते हैं कि इसे हटा ही देना चाहिए। अब देखिए वास्तव में इस धारा में लिखा क्या है, जो क्या बोलते हैं ब्लास्फेमी लॉ है भारत का, मैं भारत की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की मैं अलग से दिखा दूंगा। इसका मूल पार्ट क्या है, ओरिजिनल कॉन्टेस्ट इसका क्या है, थोड़ा सा देखिए। जानबूझकर, डेलिबरेटली, दुर्भावनापूर्ण, मैलिशियस, ठीक है, तो जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कृत्य जिसका उद्देश्य किसी वर्ग या उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके धार्मिक भावनाओं को अपमानित करना है। जो भी भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण इरादे से शब्दों के द्वारा, चाहे मौखिक या लिखित या सांकेतिक द्वारा दृश्य प्रस्तुत किया गया हो, अन्यथा अपमान या उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने का प्रयास करने पर 3 साल तक की कैद या जुर्माने या दोनों दंडनीय हो सकते हैं। तो दर्शकों, इस धारा में विशेष क्या है, इसमें धार्मिक जो क्या बोलते हैं वर्ग हैं, धार्मिक वर्गों की बात की गई है, किसी देवी देवता की बात सीधे तौर पर नहीं की गई। इसकी एक चीज समझिए। दूसरी चीज समझिए कि इसमें आज तक धर्म की परिभाषा को परिभाषित नहीं किया गया। इसे भी मैं बता देता हूं कि इसमें व्हाट इज रिलीजन, धर्म और धार्मिक, इसका क्या मायने है। तो आज तक कोर्ट ने इसे परिभाषित नहीं किया कि आप किस चीज को धर्म कहेंगे और धार्मिक कहेंगे। तो ये कोई परिभाषा आज तक न्यायालय में नहीं दी गई, न्यायालय में केस भी चला पर ये कोई परिभाषा अभी तक नहीं दी गई। तो कौन सा धार्मिक होता है और धर्म और धार्मिक क्या है, विश्वास भावनाएं होती क्या है, ये अभी तक डिफाइन नहीं है इसमें, इस चीज को समझिए। और किसी भी वर्ग, तो दो वर्गों के मध्य लड़ाई लड़वाने के लिए आप कुछ ऐसा कह दें अपमानजनक कि उनमें लड़ाई हो जाए, वेमेनस हो जाए, तब ये 295 इन्वोक होगी और तब ये चलेगी। और उसमें भी जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, यानी डेलिब्रेट और मैलेशियस, यानी दुर्भावना होनी चाहिए। जैसे हम यहां पर बैठकर धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हैं, लेकिन हमारी दुर्भावना नहीं है, हम जातिवाद के विरुद्ध इसे कहते हैं। हम संविधान के आर्टिकल 19 की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच, आर्टिकल 14 के इक्वलिटी को बढ़ाने के लिए कहते हैं, और हम फंडामेंटल ड्यूटीज के साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने के लिए धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हैं। तो हमारी जो भावना है ये दुर्भावना में नहीं गिनी जाएगी। हम इसके लिए बाकायदा डिस्क्लेमर चलाते हैं कि भाई देखिए, हम इस काम को इसलिए कर रहे हैं ताकि समाज में साइंटिफिक टेम्पर बढ़े, लोग जातिवाद और डॉगमा जो हैं उनसे बाहर निकलें। तो हमारी जितनी भी जो काम है ये दुर्भावना के कृत्यों में नहीं आता।
साथ में न्यायालय यह भी कह चुका है कि धार्मिक ग्रंथों की आलोचना समीक्षा ये दुर्भावना में नहीं गिनी जाती। आगे मैं इस केस को भी आपके सामने रखने वाला हूं। तो ये हो चुका है, ठीक है। इसे समझिए कि ये सारी चीजें न्यायालय में हो चुकी हैं। आप धार्मिक ग्रंथों की आलोचना समीक्षा करिए, वो दुर्भावना में नहीं काउंट होती। वो साहित्य को इंटरप्रेट करने की, सृजन करने की, उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है देश में, और वो कोई ब्लास्फेमी में भारत में काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो इस पूरी धारा में दो बड़े कमजोर पक्ष हैं, जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, डेलिब्रेट। जानबूझकर कुछ ऐसा करो कि दो धार्मिक संप्रदाय लड़ जाएं तो लग जाएगी। वैसे ही कुछ भी कह दिया आपने बातचीत में, डिस्कशन, डिबेट में, तो नहीं लगती, काम नहीं करती। दुर्भावनापूर्ण यानी ये इसके पीछे कोई मैलिशियस आपकी इरादे होनी चाहिए, दुर्भावना होनी चाहिए, लड़वाने की इरादे तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हम यहाँ बैठ के साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं, हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, हम जातिवाद के विरुद्ध बात कर रहे हैं, हम धर्म के आडंबर अर्थात उसकी करप्ट प्रैक्टिसेस को हटाने की बात कह रहे हैं, तब ये आर्टिकल 295 ए काम नहीं करेगा। यानी इसमें केस दर्ज नहीं हो सकता। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जो आगे चलकर मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे समझिए दर्शकों, ये मैं क्लियर करने के लिए लाया कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब केवल अज्ञानता से वशीभूत होकर लोगों को उल्लू बनाने के तरीके हैं। भारत में इन प्रैक्टिकल कोई ब्लास्फेमी लॉ नहीं है। और ये 295 है, जैसे ब्लास्फेमी लॉ ये कहते भी हैं, तो इसमें इतनी ब्रॉड डेफिनेशंस हैं, इसमें चीजें इतनी ब्रॉडली हैं कि इसमें सजा तो बहुत ही मुश्किल है, शायद किसी को सजा हो, ज्यादातर लोग बच ही निकलते हैं, ठीक है, इसमें बच निकलते हैं। और बाकी वैसे भी इसमें जो की पॉइंट हैं वो इतने इतने ब्रॉड कर दिए गए, और बाद में सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे फैसले हैं जिनमें और स्पेस बना दिया गया कि इसमें ज्यादातर सजा वजह जैसा कुछ होना बहुत ही संभव नहीं, जब तक कि कोई बहुत ही बड़ा दो समाजों को ही लड़वा दिया और सिर्फ बोलना नहीं, लड़ाई हो गई हो, मतलब आपने ऐसा कुछ बोला कि दो धार्मिक संप्रदाय लड़ गए, जैसे कि राजनेता करते हैं, जैसे नुपुर शर्मा के केस में था, वो खतरनाक था। यहां बैठकर साहित्य पे चर्चा करना, डिस्कशन, डिबेट करना, ये इसमें काउंट नहीं होता। ये अभिव्यक्ति और आजादी यहां पे मिली हुई है। तो इसे समझिए, इस धारा के की पॉइंट क्या है। जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कृत्य और उद्देश्य किसी वर्ग या धर्म और धार्मिक विश्वास को अपमान करके धार्मिक भावनाओं को अपमानित करना। जो भी भारत के नागरिकों को किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण इरादे से, देखिए ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, शब्दों के द्वारा, मौखिक तरीके से, संकेत के द्वारा, दृश्य प्रस्तुत करके, अन्यथा अपमान कर उस वर्ग के धार्मिक विश्वासों और का अपमान करने का प्रयास करने पर 3 साल तक की सजा या कैद हो सकती है, ठीक। ये दोनों बातें हैं। और इसकी देखिए विश्वास, इसे भी समझिए, बिलीव्स, अंधविश्वासों के विरुद्ध आप बोल सकते हो। जो भी डॉगमास हैं, अंधविश्वास हैं, उनके विरुद्ध ना बोलने के लिए नहीं रोका गया। विश्वास करिए आप, लेकिन आपके धर्म में अगर अंधविश्वास है तो उसके विरुद्ध हम बोल सकते हैं। और साहित्य जो है उसमें पूरी आजादी है कि उसकी आलोचना, समीक्षा आप कर सकते हैं। तो ये की पॉइंट है, इसके मैंने क्लियर किए, और आगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी इसके संदर्भ में आपको मैं दिखा दूंगा एक एक करके, कि जो मैंने पॉइंट किए, इन्हीं पॉइंट्स पर सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चले तो ज्यादातर लोग इससे बरी भी हो गए और इससे आसानी से बच भी निकले हुए, ठीक है। तो ये इसकी भाषा है, मूल पाठ है, ये सेक्शन 295 ए का ये मूल पाठ है। आगे देखिए, भारत में ईश निंदा कानून, ठीक। अब क्या क्या है, तो भारत में ईश निंदा को कवर कैसे करते हैं। देखिए वास्तविकता में भारत में कोई सीधा ईश निंदा कानून तो है ही नहीं, ठीक है, और डायरेक्टली तो कुछ है नहीं। कुछ धाराएं हैं जिनमें वो ईश निंदा कानून या ऐसे कुछ करने वाले लोगों को पकड़ जरूर लेते हैं, पर ज्यादातर वो बचे निकलते हैं। देखिए तो आगे क्या है, तो भारत एक विविधतापूर्ण प्रचुर धर्म वाला देश है। यहाँ कुछ प्रकार के ईश निंदा कानून भी हैं जो सीधे तौर पर इस शब्द का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये लॉ की वेबसाइट से ये सारा डेटा मैंने उठाया हुआ है, लेकिन उनका मतलब एक ही है कि वो थोड़ी सी व्याख्या आसानी से समझा जा सकता है। तो देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 295 एक ही हम बात कर चुके हैं, ये 295 भी है। इसमें भी मोटे मोटे तौर पर, छोटे मोटे आधारों पर ईश निंदा जैसा कुछ हो सकता है। तो ये क्या कह रही है 295 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को लोगों के समूह के विश्वासों को अपमानित करके
करने के उद्देश्य से पूजा घर या किसी पवित्र वस्तु को नष्ट करने, नुकसान पहुंचाने, अपवित्र करने का दोषी पाया गया तो उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ये बात है। तो आप किसी धार्मिक समूह के विश्वास, पूजा घर आदि को तोड़ दोगे तब 295 में यहाँ पे केस चल सकता है। तो ये तो आप भी समझते हैं कि ये तो कोई करने वाला है नहीं, केवल यहाँ पे साहित्य की या धार्मिक ग्रंथों की आलोचना समीक्षाएं हम लोग यहाँ पे करते रहते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए। फिर आ जाती है भारतीय दंड संहिता की धारा, इंडियन पेनल कोड की धारा 295 ए। ये मैंने आपको अभी पढ़ के बता दी कि इसमें सीधी सी बात यह है कि 295 कहती है कि किसी वर्ग या धर्म के धार्मिक विश्वास को बचाकर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण आचरण पर रोक लगाना रहता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 295 ए की डिटेल ऊपर दे चुका हूं। ठीक है, और ये इसमें देख लीजिए 295 ए जो है, इसमें कुछ केस भी चले हुए हैं जिनके मैंने आपको आगे बता दिया कि उसमें एक महेंद्र सिंह धोनी का केस चला है, ये भी चला है, और एक और केस चले हैं जिसमें मुद्दा जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इन 2 शब्दों पर था, और ये दोनों ही बड़े ब्रॉडली डिफाइन है। महेंद्र सिंह धोनी भी बच गए थे इसमें, और ये रामजी लाल मोदी वाले केस में भी ये बच गए थे। ठीक है, आगे देख लीजिए। उसके बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए, इसमें भी जो धार्मिक वर्ग लड़ाइयां हैं उनको बचाने की बात यहाँ पे की जाती है। तो देखिए धारा 153 ए का इरादा उन लोगों को दंडित करना है जो किसी विशेष समूह या वर्ग के साथ ही इसके संस्थापकों, पैगंबरों या जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, जन्म स्थान, अंधविश्वास या देखिए अधिवास, स्थान और अधिवास या के आधार पर जानबूझकर अपमान या उन पर हमला करते हैं। हमला करने और अपमान करने की बात रहते। भाषा इस आधार पर दायर अन्य जाति समूह, नस्लीय समूह, जातियों के प्रति शत्रुता, घृणा और नकारात्मक भावनाओं का प्रसार कर शामिल करने विस्तार किया गया है। इस धारा में नैतिक अधमता का अपराध भी शामिल है। ठीक है, ये इसमें बताई गई 153 ए भी लगती है, पर इसमें भी मूल मुद्दा वही है, डेलिब्रेट अटेम्प्ट और मैलिशियस इंटेंशंस। ठीक है, तो दुर्भावना ही इसमें भी आधार वहां पे लिया गया है। 2 वर्गों के बद्ध शत्रुता, इसमें भी ये 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। इंडिविजुअल नहीं है कि आप इंडिविजुअली किसी धर्म ग्रंथ की आलोचना समीक्षा करें, वो यहां पर नहीं है। यहां पर 2 वर्गों के बद्ध क्या करना, शत्रुता या लड़ाई, इस तरह की बात यहां पर भी की गई। ठीक है, तो ये 3 धाराएं भारत में मोटे मोटे तौर पर हैं जिनके जरिए ब्लास्फेमी जैसे मामलों को कवर किया जाता है। तीनों ही धाराएं जो हैं वो कोई ब्लास्फेमी एक्ट नहीं है। ये 2 वर्गों के मध्य लड़ाई करवाना, सीधी लड़ाई करवाना, ये सब इन चीजों के बारे में लिखा है, और उसमें भी जो बेस लिया गया है वो जानबूझकर और मेलिशियस अटेम्प्ट मतलब दुर्भावना से लिया गया है। तो दोनों ही जो चीजें हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफिकेशन भी दे चुका है कि साहित्य की चर्चा, परिचर्चा, आलोचना, समीक्षा इस दायरे में नहीं आती है। ये चीज मैं आगे भी बता दूंगा। और इसमें जो धर्म की बात की है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में केस चला है कि ये 295 ए है, उसमें धर्म और धार्मिक समूह की जो बात है, तो धर्म का मतलब क्या, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी परिभाषित नहीं किया हुआ है। तो ये बड़ा मुश्किल है कि 295 ए में कोई कुछ बोल भी दे तो फिर कोर्ट में ये मुद्दा उठेगा कि भाई आप धार्मिक धर्म किसे कह रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन, तो अभी भी अनडिफाइन ही है, और वहां पे इस चीज को लेकर परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। इसलिए ज्यादातर लोग इस सेक्शन में बचे निकलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब दुनिया भर के हाल देख लेते हैं। तो पीयू रिसर्च हमारे सामने क्या कह रहा है, रिसर्च सेंटर कह रहा है दुनिया में क्या स्थिति है। 2019 तक दुनिया भर के 10 में से 4 देशों और क्षेत्रों में ईश निंदा कानून लागू थे। तो दर्शकों इसे भी समझिए कि दुनिया भर में 10 में से हर 4 देशों में ब्लास्फेमी लॉज होते हैं। ठीक है, ये वहां पर मौजूद है। ठीक, और भारत के संदर्भ में देखिए, भारत में कोई डायरेक्ट ब्लास्फेमी लॉ नहीं है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, इसे भी समझिए। ठीक, उसके बाद देख लीजिए, पीओ रिसर्च हमें ये बता रहा है कि टोटल 198 देशों में से 79 देशों में और क्षेत्रों के 40% में ईश निंदा कानून लागू किए गए हैं, वैसी नीतियां लागू की गई हैं। तो हमें ये पता चला कि 198 में से 79 देश जो हैं इनमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईश निंदा कानून जैसे कानून लागू यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, उसके उसके बाद देख लीजिए, ये भी बताता है कि ज्यादातर ईश निंदा कानून मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट वाले देशों में यानी मुस्लिम देशों में और उत्तर अफ्रीका के देशों में 20 देशों में ज्यादातर ईश निंदा कानून वहीं पर हैं। कुल मिलाकर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ही ज्यादातर ईश निंदा कानून दिखाई देते हैं। ठीक है, ये स्थिति है।
अब ये हमारे सामने ये प्रश्न है कि भारत में ये 295A जो है, ये कैसे बनी? इसका क्या बैकग्राउंड है? ये किस तरह से प्रकाश में आई? ये बड़ी मुश्किल की स्थितियाँ, इसे मैं आपको समझाने बैठा हूँ। तो देखिए मामला क्या था? इसे थोड़ा समझिए कि भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए और सामाजिक धार्मिक आंदोलनों में आगे हम चर्चा करेंगे 19वीं सेंचुरी के, तो कई सारे धर्म सुधारक और समाज सुधारक पैदा हो गए और इनमें से सबसे लोकप्रिय हो गए आर्य समाजी लोग। आप भी जानते हैं भारत में सारी समस्याओं की जड़ आर्य समाजी है, ठीक? या ऐसा कह सकते हैं या भारत में आर्य समाजियों ने ही इन चीजों को आगे बढ़ाया, ऐसा भी कह सकते हैं। और भारत में धर्मों की धोतियां उतारने का काम भी आर्य समाजियों ने ही किया। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा कोई धर्म नहीं जिसकी धोती आर्य समाजियों ने नहीं उतारी। और खुद के धर्म को भी छोड़ दो, इंक्लूडिंग सनातन धर्म को भी इन्होंने जम के पेला हुआ है। आर्य समाजियों ने इतनी किताबें लिखी हुई हैं कि शायद ही कोई भगवान होगा जिसे उन्होंने छोड़ा होगा। तो धर्म पर लिखने में आर्य समाजियों ने जो स्कोप बनाया, उनका ये कह लीजिए कि उन्होंने काफी स्पेस बना दिया। और भारत में ईश निंदा कानून हो भी नहीं सकता क्योंकि आर्य समाजी इतना ज्यादा धर्म की आलोचना करके अपनी किताबों में लिख गए कि उससे ज्यादा ना मैं लिख सकता हूं ना आप बोल सकते हैं। उससे ज्यादा गंदा और निम्न स्तर का ही ऑलरेडी लिख कर जा चुके हैं। आर्य समाजियों ने स्पेस पहले से ही बना दिया है। तो वैसे भी हिंदुओं में ये मुद्दा कभी इस निंदा का था भी नहीं, ये आया भी मुसलमानों से। तो मोटी मोटी बात क्या है? तो देखिए मोटी बात ये निकलकर हमारे सामने आती है कि कहानी इस प्रकार से है। ईश निंदा कानून अर्थात 295A बनने की कहानी इस तरह से है कि देखिए पूरा मामला यह कि 1923 की घटना हमारे सामने आती है। और 1923 में हम देखते हैं कि आर्य समाजी आंदोलन अपने चरम पे था और ये धर्मों के विरुद्ध लिखा करते थे। उधर से मुस्लिमों के विरुद्ध भी ये लिख दिया करते थे और नतीजा ये था कि भाई हिंदू और मुस्लिमों के मध्य एक क्या बोलते हैं संघर्ष था, वहां पे चल रहा था। ये संघर्ष वैचारिक आधार पे था, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध किताबें लिखा करते थे, ये भी चल रहा था, ठीक? तो पूरा मामला यहां से निकलकर शुरू होता है कि भाई जो आज का लाहौर है, आर्य समाज का गढ़, दर्शकों में बता देता हूं कि आर्य समाज आज आपको कमजोर दिखता है। क्यों? क्योंकि आर्य समाज का गढ़ ही लाहौर में था, जो आज पाकिस्तान में चला गया। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में था, पंजाब में था, ये इसके केंद्र थे, ठीक? और ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में जाने से आज हमें आर्य समाज उतना मजबूत नहीं दिखता जितना आजादी के पहले ये कभी हुआ करता था, ठीक? तो इसे थोड़ा समझिए कि आर्य समाज का एक बैकग्राउंड है और भारत में धार्मिक मामलों को लेकर बड़ा गंभीर बैकग्राउंड है, ठीक है? तो मामला कहां से शुरू होता है कि देखिए मामला यहां से शुरू होता है कि मैं मोटी मोटी आपको बात बता देता हूं कि मुसलमानों की तरफ से आर्य समाजियों के क्या बोलते हैं जो उनके लिखा पढ़ी है, जो धर्म की आलोचना समीक्षा है, उससे गुस्सा होकर मुस्लिमों की तरफ से दो किताबें लिखी गई, ऐसा दावा आर्य समाजी लोग कहते हैं। एक किताब का नाम था सीता का छिनाला, इसमें सीता को वेश्या के रूप में दिखाया गया। दूसरी किताब थी कृष्ण तेरी गीता जलानी होगी, ये मुसलमानों ने छापी और ये मुसलमानों ने ये दोनों किताबें लिखी। एक और किताब भी लिखी थी लंपट महर्षि आर्य समाज के दयानंद सरस्वती के लिए। तो आर्य समाजियों ने कहा कि भाई मुसलमानों ने तीन किताबें लिखी हुई हैं, सीता तेरा छिनाला जिसमें सीता को वैश्या दिखाया गया है, उसके बाद कृष्ण तेरी गीता जलानी होगी, और लंपट महर्षि जिसमें दयानंद सरस्वती की जम के आलोचना की गई। तो आर्य समाजी लोग गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो अब ये पीछे पड़ गए। और आप भी जानते हैं कि आर्य समाजी लोग लेखा पढ़ी में तो उनका हाथ नहीं पकड़ सकता, आलोचना समीक्षा में तो वो बड़े ही निम्न स्तर पे पहुंच जाते हैं, वो कुछ भी लिख सकते हैं। तो आर्य समाजियों ने अब सीधे हमला बोला रसूल के ऊपर, यानी हजरत मोहम्मद के ऊपर। इसके विरुद्ध में 1924 में हम ये देखते हैं कि आर्य समाज की तरफ से पंडित चंपूपति हैं, इन्होंने एक किताब लिखी हुई थी और जो क्या बोलते हैं महाशय जो है, इन्होंने इस किताब का प्रकाशन किया और ये किताब आई अब रंगीला रसूल, ठीक है? तो इस विरुद्ध में राजपाल प्रकाशन की तरफ से रंगीला रसूल किताब छापी गई और इस किताब को छापने के बाद ये जो रंगीला रसूल है, ये एक पैम्पलेट टाइप की किताब थी। इसमें कुल मिलाकर शायद 50 एक पेज होंगे। इसमें रसूल, जो आप भी जानते हैं, उनके वैवाहिक जीवन और उनके यौन संबंधों को लेकर चर्चाएं की गई, ठीक है? इस किताब को मैंने बाकायदा पढ़ा है, रंगीला रसूल को। बड़ी ही व्यंग्यात्मक तरीके से लिखी गई किताब है, लेकिन शालीन भाषा में ही लिखी हुई है, कोई गाली गलौच नहीं है, ठीक है? अच्छे समझिए
जितना भी उधम मुसलमान अब मचाने वाले हैं, आगे चल के मैं बता रहा हूं, उसके लिए कोई आधार नहीं बनता। लिखा सब शालीन और मर्यादित तरीके से है, और लिखा सब सच ही है। तो उसमें रगीरा रसूल ने जो हजरत मोहम्मद हैं, उन्होंने कितनी शादियां की, किस उम्र में की, उनके वैवाहिक जीवन किस प्रकार का था, यौन संबंध वगैरह, इन सब की जम के व्याख्या की गई है। या ऐसा कहिए कि जो मोहम्मद साहब हैं, हजरत मोहम्मद साहब हैं, उनकी जीवनी है, पर उनके वैवाहिक जीवन के आधार पर लिखी गई जीवनी। ठीक है। तो अब आर्य समाजियों ने रंगीला रसूल लिख दी। अब ये रंगीला रसूल प्रकाशित हुई तो हल्ला मच गया। ऑब्वियसली हल्ला मचना स्वाभाविक था। ठीक। मुस्लिम लोग प्रतिक्रिया बड़ी गजब की करते हैं। ये तो आपको भी पता है कि हिंदू समाज का हिंदू वर्ग ज्यादातर धार्मिक मामलों पर इतनी प्रतिक्रिया नहीं करता, लेकिन मुस्लिम लोगों ने बड़ी गजब की प्रतिक्रिया की, और इन्होंने फिर इस चीज का विरोध किया कि भाई ये सब गलत हो रहा है, हजरत मोहम्मद के विरुद्ध अपमान किया जा रहा है, और फिर इसको लेकर अभियान चलाया गया। ठीक है। अभियान चलाया गया तो वो जो राजपाल प्रकाशन के जो महाशय राजपाल थे, उन्हें उन पर केस चला। बाद में कुलदीप सिंह की अदालत में उन्हें, राजपाल महाशय को निचली अदालत से तो सजा हो गई थी, ऊपरी अदालत से दोष मुक्त कर दिया गया, क्योंकि उन्हें नहीं लगा कि इसमें कोई दो समाजों के बीच लड़ाई करवाने जैसा कुछ भी किताब में मौजूद है। नतीजा ये हुआ कि समाज का मुस्लिम जगत जो था वो इस मुद्दे से चिढ़ गया, और एक मुस्लिम क्या बोलते हैं, मतांध युवक जिसका नाम इल्म दीन था, इसने राजपाल जी की हत्या कर दी। ठीक है। और यहीं से भारत में सांप्रदायिकता के जो बीज हैं वो बड़ी गहराई तक बो दिए गए। अगर आप देखें तो सीधे तौर पर ईश निंदा, यानी मुसल हजरत मोहम्मद और मुसलमानों के जो नायक हैं उनकी निंदा के लिए एक हिंदू की हत्या कर दी। ये पूरा एक बैकग्राउंड है, जिस बैकग्राउंड पर आगे का हिंदू मुस्लिम आंदोलन या हिंदू मुस्लिम अलगाव जो है वो एक एक करके कड़ियां चढ़ता चला जाएगा। इस पूरी लड़ाई को कैसे लड़ा गया और इसमें राजनीतिक स्थितियां क्या थी, उससे मैं थोड़ा आपको डिटेल बताता हूं। ये मोटी मोटी कहानी बता दी। अब इसमें गांधी की क्या भूमिका है, मोहम्मद अली जिन्ना की क्या भूमिका है, फिर मोहम्मद इकबाल की क्या भूमिका है, कैसे ये पूरा मुद्दा सांप्रदायिक मुद्दे में कन्वर्ट हुआ, और गांधी क्यों इसमें आरोपी बन जाते। ठीक। तो मैं आपको इस कहानी को लेके चलता हूं, पर ये मोटी मोटी कहानी मैंने अपनी तरफ से बताई, जो कि बिगर नमक मिर्ची के साथ है। अब हम आर्य समाजियों के वक्तव्य को आपके सामने रखते हैं। वो हर चीज को रचनात्मक तरीके से लिखते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं उनका भी पक्ष हम लेके चलते हैं। ठीक। देख लेते हैं इसमें क्या हुआ था। आगे देखिए। हाँ, देखिए क्या स्थिति है। चलिए क्या स्थिति है। तो ये राजपाल महाशय हैं, और ये यही प्रकाशन करते थे। राजपाल प्रकाशन की कई किताबें हमारे न्यूटन जी भी पढ़ देते हैं, इसे भी ध्यान रखिए। ठीक। अभी भी पढ़ते हैं, तो इन्होंने काफी किताबें काफी आलोचनात्मक ही लिखी हुई है तो खतरनाक ही। आगे देखिए तो क्या स्थिति है, इसे हम चलते हैं। ठीक है। देखिए, महाशय राजपाल जी ने 1912 में लाहौर में राजपाल एंड सन्स की शुरुआत की। वे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विषयों पर हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू और पंजाबी पुस्तकें प्रकाशित करते थे। ठीक है। एक प्रकाशक के रूप में उन्होंने कभी भी विवादास्पद विषयों से परहेज नहीं किया, जैसा कि परिवार नियोजन पर भारत की पहली पुस्तकों में से एक संतान संख्या का सीमा बंधन प्रकाशित किया था। तो आर्य समाजी लोग तो मुखर रहे लिखने में, ये तो आपको भी पता है। भले ही उनका पक्ष हिंदूवादी है, पर वो लिखते समय कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे, ये तो आपको पता है। ठीक। आगे देख लीजिए। अब आगे क्या होता है, तो देखिए, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी 19वीं शताब्दी का लंपट महर्षि और गुमनाम लेखकों और प्रकाशकों के द्वारा लिखी गई। तो अब क्या हुआ कि भाई आर्य समाज, ये आर्य समाजी थे, क्या बोलते हैं, ये जो प्रकाशक हैं राजपाल जी, उस समय यह हुआ कि मुसलमानों की तरफ से कुछ तीन एक किताबें लिखी गई। उनमें सबसे पहली थी कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। फिर 19वीं शताब्दी का लंपट महर्षि, या ये दयानंद सरस्वती के लिए लिखी गई। उसके बाद गुमनाम लेखकों के द्वारा प्रकाशित की गई, और भारत की सभी मस्जिदों के माध्यम से 2-3 वर्षों तक स्वतंत्र रूप से वितरित की गई। तो ये आर्य समाजियों का आरोप है कि मस्जिदों में ये किताबें वितरित की जाती थी, जिनमें कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी और लंपट महर्षि और सीता का छिनाला,
एक किताब ये भी है। ये सब वहां से वितरित की जा रही थी, ये इनके आरोप हैं। अब आरोपों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये किताबें तो मेरे पास तो उपलब्ध नहीं हो पाई, अगर कभी होंगी तो मैं आपके सामने रख दूंगा कि वास्तव में इन्होंने क्या लिखा है इनमें से, वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन ये आरोप है। आगे देखिए, 1923 में मुसलमानों ने हिंदुओं के प्रति विशेष रूप से आपत्तिजनक 3 पुस्तकों का प्रकाशन किया। कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, श्री कृष्ण और अन्य हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। दर्शकों, में आर्य समाजियों की भाषा पढ़ रहा हूं तो थोड़ा इसे व्यक्तिगत मत लीजिएगा, अपन उनके भी पक्ष के हिसाब से देखें वो क्या कह रहे हैं। मोटा मोटा तो मैंने आपको कहानी बता दी है। 19वीं शताब्दी का लंपट महर्षि और गीता का चिनाला, ठीक है, चिनाला मतलब चिनाला, ठीक है, में आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती संयोग से एक अहमदिया द्वारा लिखित पर अपमानजनक टिप्पणी थी। तो अहमदिया मुसलमानों ने ये पूरा लिखा था। अब दर्शकों, इसमें बहुत मजेदार स्थिति देखिए कि इस 295A ब्लास्फेमी लॉ को बनाने में अहमदिया मुसलमानों का सबसे बड़ा रोल है। और आज पाकिस्तान में ईश निंदा कानून में इन्हीं अहमदिया मुसलमानों के विरुद्ध इसी ईश निंदा कानून में एक बाकायदा धारा है कि जब भी ये आलोचना करें इन पर सजा दी जाए। ठीक, तो आज सबसे ज्यादा पीड़ित इस 295A से पाकिस्तान में यही अहमदिया लोग हैं। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसमें हिंदू देवी देवताओं के अश्लील और भयावह चित्रण किए गए थे। मां सीता के साथ घिनौना दुर्व्यवहार और विवश चरित्र हनन शामिल था। अब क्या करोगे आप, इनकी तो रामायण में ही लिखा हुआ है, वो क्या लिख देंगे। ठीक है, ये आईपीसी की धारा 295 लागू होने से पहले का समय था। ठीक है, जब ये बात गांधी जी तक पहुंची तो उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के घिनौने तर्क से उचित ठहरा दिया। तो दर्शकों, मामला यह है कि गांधी जी तक भी बात पहुंची कि देखिए ये जो मुस्लिम लोग हैं ये ऐसा कर रहे हैं, ये किताबें लिख रहे हैं ऐसी उल्टी सीधी। गांधी जी ने कहा कि भाई मैटर ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, गांधी जी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इस उकसावे का जवाब देने के लिए महाशय राजपाल के करीबी दोस्त पंडित चंपूपति लाल ने इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद की एक संक्षिप्त जीवनी लिखी, रंगीला रसूल शीर्षक वाली यह लघु पुस्तिका मोहम्मद के घरेलू जीवन पर एवं व्यंग थी। पुस्तिका की संवेदनशील प्रकृति के कारण पंडित चंपूपति ने महाशय राजपाल से वादा किया कि वे कभी भी लेखक का नाम उजागर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो मूल लेखक था उसका नाम कभी आया नहीं। महाशय राजपाल हैं, पूरा केस नहीं लड़ना पड़ेगा आगे चल के, ये इसमें होता दिख रहा है। ठीक है, ये पैम्पलेट के रूप में थी। दूध का दूध और पानी का पानी नाम से गुमनाम रूप से प्रकाशित किया गया। सतह पर रंगीला रसूल के पास मोहम्मद के जीवन के बारे में प्रशंसात्मक स्वर थे, लेकिन साथ ही उन्होंने उनके घरेलू जीवन के बारे में असुविधाजनक सच्चाइयों को भी इशारा किया। तो ये जो रंगीला रसूल पुस्तक है दर्शकों, ये देखने में तो व्यंग लगती है, ऐसा लगता है प्रशंसा की जा रही, रसूल मियाँ की बड़ी बड़ी तारीफें हैं, पर वो व्यंग ऐसा है कि आप हंस हंस के लोटपोटी हो जाओगे कि मजाक ही उड़ाया जा रहा है। इस शैली में लिखी गई किताब है, तो एक व्यंग है जो तारीफों के स्वरूप में लिखा गया है, पर व्यंग की तरह ही है। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इसकी अलग से एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा, क्योंकि किताब अभी भी वैन है और यहाँ पे हम इस किताब पे चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वैन है अभी किताब, जहां तक मुझे पता है। और अलग से भले ही बना दूंगा ताकि वो अगर कभी यूट्यूब के स्कैनर में आए या वो हटाए तो वो अलग से हट भी सकती है। तो आप बता दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर आप चाहें तो इस किताब का भी हम थोड़ा बहुत उसमें से कुछ खास टॉपिक को यहाँ पे क्या बोलते हैं उसकी ब्रीफिंग्स भी कर देंगे। ठीक, आगे देखिए, हालांकि ऐतिहासिक रूप से सटीक और हदीसों से उचित शोध के बाद लिखा गया, इसमें लाहौर के मुसलमानों में आक्रोश फैल गया। पैम्पलेट का पहला संस्करण तुरंत बिक गया। हालांकि पैम्पलेट के प्रकाशन के केवल 1 महीने बाद 1924 में गांधी ने अत्यधिक मुस्लिम तुष्टीकरण की अपनी बीमार नीति के साथ कार्रवाई करने का फैसला किया और दुरुपयोग को अपने पहले ही औचित्य को खिड़की के बाहर फेंक दिया। ठीक है, आगे देखिए, अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता के साथ अहिंसा के अधिकार का आह्वान करके हिंदू आस्था और उन्होंने अपने अखबार के कॉलम द यंग इंडिया में रंगीला रसूल के साथ देखिए यंग इंडिया में रंगीला रसूल की कड़ी निंदा करते हुए एक लंबा लेख लिखा, जिसमें कहा गया था कि एक साधारण और छोटे प्रकाशक ने कुछ पैसे कमाने के लिए पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया है और मुसलमानों को ऐसी किताब लिखने वालों को खुद सजा देनी चाहिए। अब दर्शकों, ये दावा आर्य समाजियों के हैं, मेरे नहीं है। सच्चाई कितनी है मैं नहीं बता सकता, इसमें मैं कोई दावा नहीं कर रहा, वो जो लिख रहे हैं
ये आपके सामने रख रहा हूं। गांधी की इन कुछ पंक्तियों ने मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं के प्रति हिंसा की मौन स्वीकृति निहित थी। तो ये दावा कर रहे हैं कि भाई मुद्दा ये था कि गांधी ने रंगीला रसूल को लेकर यंग इंडिया में एक लेख लिखा, उन्होंने खेद जताया, गलत बात कही कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब सीता के चरित्रहरण की बात थी तो वो ज्यादा कुछ बोले नहीं थे। तो कुल मिलाकर मुसलमानों की तरफ से जो उकसावा था उस पर गांधी कुछ बोले नहीं, लेकिन ये जो आर्य समाजियों ने लिखा इस पर गांधी ने मुसलमानों का पक्ष लिया और उन्हें मतलब खुद सजा देनी चाहिए इस तरह की बात उन्होंने लिख दी। और यहीं से हम देखते हैं कि एक प्रकार की गांधी की मौन स्वीकृति इसमें हो गई थी मुसलमानों के पक्ष में। ठीक है, गांधी का दोहरा मानदंड के साथ हिंसा को सलाह दे रहे थे। मुसलमान हिंदुओं के प्रति हिंसक हो सकते हैं लेकिन इसका विपरीत लागू नहीं हो सकता, जैसा कि गांधी ने बाद में भी अपने सभी भाषणों में यही कहा कि हिंदुओं को हमेशा अहिंसावादी और कायर बने रहना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है, आत्मरक्षा के बारे में नहीं, सो ये सब बातें ये दावा कर रहे हैं। ठीक है, कुल मिलाकर ये कि गांधी जी ने मुसलमानों का पक्ष लिया होगा, भले ही अतिशोक्ति के साथ यहाँ पर लिख रहे होंगे। ठीक है, यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि मोहनदास ने मुसलमानों द्वारा लिखे गए ऐसे ही उत्तेजनक लेखों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था जिनकी यह प्रतिक्रिया थी। दूसरा संस्करण छपने से पहले औपनिवेशिक सरकार ने यानी अंग्रेज सरकार ने जून 1924 के अंत में पैम्पलेट पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध आज तक कायम है। तो ये जो किताब थी 1923 में छपी रंगीला रसूल, और 1924 में इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया अंग्रेजों ने, क्योंकि इसका विरोध मुसलमानों ने किया हुआ था। ठीक है, तो इसे थोड़ा समझिए, इसे थोड़ा गहराई से समझिए कि यहाँ क्या वास्तव में मामले चल रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं। हाँ, जुलाई 1924 तक मुस्लिम विद्वानों ने पुस्तक पर मामला दायर किया। 1924 में लाहौर की निचली अदालत में रंगीला रसूल में महाशय राज्यपाल को आईपीसी की धारा 153 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, ठीक है दर्शकों, ये 53 अभी मैंने बताई थी, का दोषी ठहराया गया था और उन्हें इसके खिलाफ लाहौर उच्च न्यायालय में अपील की थी। ठीक है, गांधी ने 3 अगस्त 1924 को यंग इंडिया में इस ओर संकेत करते हुए एक और उत्तेजक लेख लिखा था, जब किसी व्यक्ति को अदालत से न्याय नहीं मिलता तो उसे स्वयं न्यायाधीश बनने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा ये दावा कर रहे हैं। आगे देखिए, मुकदमे के दौरान उन्हें रंगीला रसूल की असली लेखक का नाम देखिए नाम छोड़ने और निर्दोष होने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार कर दिया और अपना वादा बरकरार रखा। तो महाशय जो थे राज्यपाल, इन्होंने लेखक का नाम नहीं बताया। कुल मिलाकर बात है। ठीक है, 1927 में राज्यपाल महाशय को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। ठीक है, न्यायाधीश ने तर्क दिया कि कुलदीप सिंह न्यायाधीश थे, उनके यहाँ केस चला, उन्होंने तर्क दिया कि 153 विभिन्न धर्मों के पैगंबरों के ऐतिहासिक विश्लेषण पर रोक नहीं लगाता है। यदि इसे लागू किया जाता है तो गंभीर ऐतिहासिक कार्यों पर भी इसका अधीन हो सकते हैं। तो दर्शकों ये भी ध्यान रखिए कि 1927 के फैसले में भी राज्यपाल महाशय को बरी कर दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, और उसमें भी ये यही विश्लेषण था कि 153 जिसमें ये लिखा है कि धर्मों के मध्य क्या बोलते हैं लड़ाई करवाना या वेमेनस करवाना, उसमें भी उन्होंने लिखा था कि इसमें ऐतिहासिक विश्लेषण पर रोक नहीं लगाई जा सकती। मतलब किसी पैगंबर, किसी देवी देवताओं के हिस्टोरिकल एनालिसिस पे रोक नहीं लगाई जा सकती। ये पहला ही मामला है, यही नजीर भी है। ठीक है, आगे इसी परिदृश्य में हम 295A को भी देखेंगे। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिए। तो इसी फैसले में ये बात तय हो गई थी कि पैगंबरों के, देवी देवताओं के सबके हिस्टोरिकल एनालिसिस विश्लेषण किए जा सकते हैं, नहीं तो इतिहासकारों के कार्यों को मुश्किल हो जाएगी, ये कहने का फैसला इसी में कर दिया गया था। ठीक है, आगे देख लीजिए, पूरे देश में मुस्लिम देखिए जैसे ये निर्णय आया, पूरे देश में मुस्लिम देखिए मुस्लिम फैसले के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। कई जगहों पर धार्मिक नेताओं के भड़काऊ भाषणों के बाद दंगे भड़क गए। जामिया उलेमाए हिंद की आधिकारिक शाखा अल जामियत ने एक लेख में चेतावनी दी कि शरीयत के तहत पैगंबर का अपमान करने की सजा मौत है और पैगंबर का अपमान करने वालों को मारना कानूनी रूप से स्वीकार है। ये देखिए वही समस्या है, मुसलमानों के जो मूल चरित्र हैं इसी की समस्या सजा वो आज भी भुगत भी रहे। ठीक है, ये जो परेशानी है हिंसक हो जाना, ये बहुत बड़ी परेशानी। मौलाना मोहम्मद अली, जिन्होंने एक बार मोहनदास करमचंद गांधी ने एक महान हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत के रूप में सम्मानित किया था, ने जुलाई 1927 में जामा मस्जिद में एक उत्तेजक भाषण में चेतावनी दी थी कि अगर फैसले को उल्टा नहीं गया तो मुसलमान कानून
को अपने हाथों में लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने अपने हाथों में यहां तक कि मोतीलाल नेहरू जैसे घोषित धर्मनिरपेक्षवादियों ने भी उनके बेटे से कहा था कि भारत के सभी मुसलमान पागल हो गए। तो इसमें दर्शकों ये भी देखिए कि मोतीलाल नेहरू का पक्ष ये था, जब मुसलमानों ने हिंसक बातें की, जब से मौलाना मोहम्मद अली ने ये सब बातें करी हिंसक होने की, तो मोतीलाल नेहरू का पक्ष भी था, यही था कि शायद मुसलमान पागल हो गए, लड़ने बढ़ने की बातें यहाँ पे कर रहे। गांधी का पक्ष जो था वो मुसलमानों के साथ में दिखाई देता है, लेकिन मोतीलाल नेहरू का पक्ष यहाँ पे सेकुलर दिखाई देता है। इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। आगे देखिए, डेली वंदे मातरम में ये छपा हुआ दृश्य है। आगे देखिए, राज्यपाल महोदय जो है उनकी हत्या के बाद ये जो उनकी अर्थी निकली थी तब की ये घटनाक्रम है, ठीक। आगे देखिए, फैसले की प्राथमिक संगठन विरोध खिलाफतवादियों और अहमदियों के द्वारा प्रेरित था। अहमदियों ने अपने पैगंबर के कथित अपमान के जवाब में हिंदुओं के पूर्ण आर्थिक बहिष्कार का आग्रह करते हुए कई शहरों में पोस्टर छपवाए। अब मजेदार बात देखिए दर्शकों, ये जो अहमदी हैं 295 एक बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। आज इन्हीं अहमदियों को पाकिस्तान में 295 ए में कवर किया गया है और इन पर ही आरोप है कि अगर ये ईश निंदा करें तो इन्हें जेल में उठा के डाल दो या सजा दे दो। तो आज इसी धारा में अहमदी लोग पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोप में सजाएं पाते हैं। इस मजेदार स्थिति को भी देख लीजिए कि अहमदियों की खुद की हालात आज पाकिस्तान में क्या है, अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अहमदी समुदाय के तत्कालिक आध्यात्मिक प्रमुख मिर्जा बशीर उद्दीन अहमद ने ब्रिटिश वायसरॉय को ईश निंदा विरोधी कानून के समर्थन में लेख लिखा, जिसमें पैगंबर के अपमान को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए और इसे वैध बनाया जाना चाहिए। देख लीजिए, सबसे पहले ईश निंदा कानून बनाने में अहमदियों का रोल दिखाई देता है और अभी मैं पाकिस्तान का ईश निंदा कानून बताऊंगा तो उसमें इन्हीं अहमदियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश वहां पर दिए गए। तो देख लीजिए, ये है वास्तविकता। आज यही अहमदी इस ईश निंदा कानून से इतने परेशान है कि पाकिस्तान में ने जहां चाहे ईश निंदा के आरोप में इन अहमदियों को इनके अधिकारी छीन के रखे हो। इनकी दुर्दशाएं वहां पे दिखाई देती। आगे देखिए, कर्म का क्रूर मोड़ में यह वही कानून है जिसका इस्तेमाल आज पाकिस्तान में अहमदी समुदाय पर अत्याचार करने के लिए किया जाता है। इन्होंने यहां पे ये लिखा भी है। ब्रिटिशर्स ने धार्मिक समूह के लिए अपमानजनक समझे जाने वाले भविष्य के भाषण को अपराध घोषित करते हुए 295 पेश किया, ठीक है। तो दर्शकों, इस तरह से 295 बन गई, जो व्यापक समर्थन के साथ संसद में आसानी से पारित हो गया। हिंदू महासभा के नेता लाला लाजपत राय ने इस कानून को कुछ अति संवेदनशील लोगों को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक अस्थायी उपाय कहा था, ठीक है। आगे देखिए, 1930 को सनसेट क्लॉज पेश करने के एक संशोधन भी पेश किया गया जो पराजित हो गया। आगे देखिए, कुछ सदस्यों ने इस आधार पर इस पर आपत्ति जताई कि यह मुस्लिम समुदाय को दी गई एक खतरनाक रियायत है, ठीक है। तो जब ये सेक्शन 295 ए बन रहा था ब्लास्फेमी लॉ, तब भी इस बात पर लोगों ने आपत्ति उठाई थी कि ये मत बनाओ, मुसलमानों को इस तरह की रियायत मत दो, सुविधाएं मत दो, नहीं तो आगे इसमें समस्याएं बनी रहेंगी। आगे देखिए, 1927 में जिस वर्ष राज्यपाल महोदय को बरी किया गया था, उसी वर्ष उन पर जीवन पर 2 असफल प्रयास किए गए। 1927 में खुदा बख्श नाम के एक पहलवान ने उन पर हमला किया जब अपनी दुकान पर बैठे थे, लेकिन खत्री राज्यपाल जी ने उन्हें पकड़ लिया और अधिकारियों को सौंप दिया, ठीक है। खुदा बख्श को 2 साल की जेल सुनाई। तो अब देखिए, मुस्लिम हमले शुरू हो गए राज्यपाल के ऊपर। आगे देखिए, अजीज अहमद नाम के एक मुस्लिम युवक ने क्या वो देख लीजिए, स्वामी सत्यानंद जी पर हमला कर दिया राज्यपाल खत्री समझकर। ये भी हो गया। फिर 6 अप्रैल 1929 को देखिए, ये देख लीजिए, 6 अप्रैल 1929 की बात हो रही है। इस समय गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन ले जाने की तैयारियां कर रहे थे, इसे ध्यान रखिएगा। देश में साइमन कमीशन का 1927 से विरोध चल रहा था और उसके पर्दे के पीछे ये हिंदू मुस्लिम राजनीति रंग ले रही थी, ठीक है, शेप ले रही है। तो ये बैकग्राउंड में ये सब चल रहा है। 6 अप्रैल 1929 को इल्म उद्दीन नाम के एक 19 वर्षीय बड़ई ने महाशय राज्यपाल की छाती पर 8 बार चाकू मारा जब वे अपनी दुकान के बाहर बरामदे में बैठे थे। महाशय राज्यपाल की इस हमले बच नहीं पाए और उसी दिन
नारायण के चरण कमलों प्राप्त हुए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। ये वहां पर हुआ। इस हत्या के बाद गांधी जी लगभग 7 दिनों तक लाहौर में थे, लेकिन उन्होंने एक भी वह कभी भी महाशय राजपाल की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने या उनके परिवार के पास नहीं गए, ना ही उन्होंने कभी इस बारे में कुछ भी लिखा। जिसे ध्यान रखिए, लाहौर के हिंदुओं में हजारों की भीड़ जमा हो गई। कानून व्यवस्था की स्थिति से डर के ब्रिटिश अधिकारी ने शुरू में अंतिम संस्कार जुलूस अनुमति देने से इनकार किया, लेकिन बाद में मान गए। अगले दिन देखिए, जुलूस से गुजरे, ये सब बातें हैं वहां पे। ये राजपाल महोदय जो हैं, इन्हें काफी आदर सत्कार के साथ इन्होंने दर्शाया, ऐसा ये बातें कर रहे हैं। ठीक, आगे देखिए। दूसरी ओर महाशय राजपाल के हत्यारे का अदालत में प्रतिनिधित्व, अब देख लीजिए, दूसरी ओर वो जो राजपाल का हत्यारा था उसका प्रतिनिधित्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, जिन्होंने उनकी बेगुनाही के लिए दलील दी और उनके अंतिम संस्कार में कवि मोहम्मद इकबाल, जो आज भारतीय उदारवादी पसंदीदा है, ने हत्या की प्रशंसा की। आज भी उनकी कब्र पाकिस्तान में एक धार्मिक स्थल है। ये जो जिन्होंने राजपाल की हत्या की थी उनकी बात हो रही है, और पाकिस्तानी पाठ पुस्तकों में उन्हें गाजी की उपाधि से सम्मानित किया जाता है, ऐसा दावा ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, आगे 1929 में जेल में मोहम्मद इल्मुद्दीन को फांसी दे दी गई, ये देखिए। और गांधी ने यंग इंडिया में लिखा कि इतिहास का काला दिन था, ऐसी बात यहां पे बता रहे हैं। ठीक है, राजपाल एंड सन्स देखिए, ये किताबें छापते रहते हैं, ये काफी इस तरह की किताबें आज भी छापते रहते हैं, ऐसा ये बात दावे कर रहे हैं। ठीक, और इन्हें कुछ पुरस्कार भी बाद में मिल चुके हैं। ये देखिए, एक चित्र है, ये अल्लामा इकबाल जो हैं उस सभा में बैठे हुए हैं जहां पे ये इसका विरोध हो रहा है। ठीक है, देखिए, गाजी इल्मुद्दीन शहीद की नमाज जनाजे, अल्लामा इकबाल को अगली पंक्ति में बैठा देखा गया। ये अल्लामा इकबाल हैं, ये बैठे हुए अगली पंक्ति में, जब ये जो इसे गाजी कह दिया गया इल्मुद्दीन जिसने हत्या की थी उसके जनाजे में। ठीक है, 1923 में रंगीला रसूल के प्रकाशन पर देखिए रोक लगा दी गई, ये सब बातें बताई हुई। ये व्यक्ति है जिसने, इस बालक है जिसने हत्या की थी, देख लीजिए। तो ये तब भी चलता था, आज भी चलता है। ये जन्नतों के लालच में ये इंसानों को मार देते हैं ठीक है, और धर्म के नाम पर ये लोग आपस में लड़ाइयां लड़ते हैं, ये भी बड़ा विचित्र है। ठीक, तो देखिए, मोहम्मद इल्मुद्दीन की तुरंत मुसलमानों द्वारा हजरत गाजी और शहीद की उपाधि दे दी गई। 60,000 से ज्यादा लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए। ठीक है, ये सब बातें, अल्लामा इकबाल वगैरह और तमाम सारे लोग इसमें शामिल हुए थे, ये वही लोग हैं। ठीक है, आगे देखिए। आश्चर्य की बात नहीं है कि इल्मुद्दीन को पाकिस्तान में एक महान नायक और एक पवित्र योद्धा, एक गाजी और शहीद आदि के रूप में महिमा मंडन किया गया है। 1978 में फिल्म बनाई गई थी जिसमें उन्हें शेर और महाशय राजपाल को खलनायक बताया गया था। ठीक है, महान कार्य की स्मृति में मस्जिद, फरवरी 2013 में लाहौर उच्च न्यायालय की, ये सब बातें भी यहाँ पे कुल मिलाकर ये मुस्लिम जगत में इसमें कोई नई बात तो है नहीं। वो इस तरह के लोगों का सम्मान करते हैं, और ये धार्मिक मुद्दों को ये हिंसा से सुलझाने की जो प्रवृत्ति है ये मौजूद है। इसका कारण क्या है, इस पर हम अगली स्ट्रीम में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये दिख रहा है। ठीक, चलिए, तो ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, और गांधी को इसमें काफी कटघरे में खड़ा किया गया है, और काफी इसमें गांधी का जो पक्ष है वो मुस्लिम तुष्टीकरण का बताया गया है। और ये भी एक बड़ा कारण रहा कि भारत में जो राइट विंग है उसके उभार में ये बड़ा एक रोल भी प्ले करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, गांधी का ये पक्षपाती रवैया, ये दावा करते हैं, अब इसमें तो खैर सच्चाइयां क्या है वो तो वो जाने। कुल मिलाकर घटना ये है कि जो धार्मिक लड़ाई थी, धार्मिक पैगंबर और अपने देवी देवताओं पर लड़ने के नाम पे ये लड़ाई शुरू की गई, और इसका अंत होता है अंग्रेजों के द्वारा सेक्शन 295 बनाकर, ताकि ये लड़ाइयां आगे ना बढ़े। ठीक है, भारतीय मुस्लिम समुदाय ने धार्मिक भावनाओं को अपमान के खिलाफ कानून बनाने की मांग की, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने धारा 295 लागू की। कानून लागू होने से पहले
चयन समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्ति को दंडित करना था जो अन्य धर्म या उसके धार्मिक हस्तियों के अनियंत्रित अपमान पर हमला कर सकते हैं। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि एक लेखक ध्यान आकर्षित करने के लिए समाज सुधारों को सुविधाजनक बनाने के लिए किसी धर्म का अपमान कर सकता है। तो दर्शकों इसे भी ध्यान रखिए, 295 ए बनाने वाली कमेटी जो है वो स्वयं ये बात कह रही है, जिसने बनाई थी, कि एक लेखक साहित्यकार सबको लीजिए, ये समाज सुधार के लिए धर्मों का अपमान कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसने सिफारिश की कि जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले शब्दों को अनुभाग में डाले। इसी समिति के कहने पर जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण जैसे शब्द 295 ए में डाले गए हैं, जिनकी वजह से साहित्यकार, सृजन, समाज सुधारक ये धर्मों की आलोचना करते हैं, करते रहेंगे, और उन पर यह धारा तब भी लागू नहीं होगी। इसे थोड़ा ध्यान रखिए। आगे देखिए, आयरलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, स्पेन, माल्टा जैसे कई देशों ने इस निंदा कानूनों को खत्म कर दिया है। यूके, डेनमार्क जैसे कई लोकतंत्रों में जहां अभी भी इस निंदा कानून है, स्पष्ट कारणों से दशकों से उनमें उन्हें लागू नहीं किया गया है। अमेरिका में इस निंदा कानून कोई संघीय कानून नहीं है, लेकिन पीओ रिसर्च 2019 में ये सब बातें इसमें लिखी है। तो मोटे मोटे तौर पर ज्यादातर बड़े देशों में इस तरह की इस निंदा पे कोई कार्रवाइयां होती नहीं, कानून हो भी तो कोई कार्रवाई दिखाई नहीं देती। ठीक है, आगे देखिए, भारत में इस निंदा के खिलाफ कानून की मांग पर केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अधिकतर कार्यकर्ताओं ने लंबे समय से तर्क दिया है कि इस निंदा कानून मानव अधिकारों के विपरीत है। ठीक है, तो भारत में मुस्लिम समुदाय लंबे समय से इस निंदा के खिलाफ एक कानून बनाने की मांग कर रहा है। 295 ए के अतिरिक्त डायरेक्ट इस निंदा कानून, भारत सरकार ने अभी तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, और समाज सुधारक भी ये कहते हैं कि ये ह्यूमन राइट के विरुद्ध ही होगा अगर कोई ईश निंदा कानून बनता भी है। डायरेक्ट भारत में प्रैक्टिकली कोई डायरेक्ट ईश निंदा कानून नहीं है। 295 ए भी है, लेकिन वो डायरेक्ट ईश निंदा में नहीं आती है। ठीक है, आगे देखिए, मुस्लिम संस्थानों ने ईश निंदा विरोधी कानून की मांग का विरोध किया। कि देखिए, ये 2021 की घटना है, जब ईश निंदा कानून यानी 295 ए खत्म करने की बात होती है, तो मुस्लिम संप्रदाय संस्थान जो हैं आज भी 295 ए को बचाने का प्रयास करते रहते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, हालांकि वो ईश निंदा नहीं है, पर जो भी है वो उसे भी बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये एक कोटेशन भी है। देखिए, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थन में दयानंद सरस्वती ने क्या कहा है। सत्यार्थ प्रकाश और अन्य जगह ये कहते दिखाई देते हैं, दो बात कहते हैं दयानंद सरस्वती। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्त करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आर्य समाजियों के लिए ही बोल रहा हूं कि आर्य समाजी सुनिए, दयानंद सरस्वती स्वयं ये कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्त करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होना चाहिए। अगर आप निष्पक्ष होके आलोचना समीक्षा करते हैं तो उसके पक्ष में है। और दूसरा कहते हैं अभिव्यक्ति का उद्देश्य समाज के हित में होना चाहिए। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती स्वयं यही बात कहते भी है। तो आज आर्य समाजी जो भी हों वो इसे सुने और समझें कि समाज हित में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी आलोचना समीक्षा जायज है। ये स्वयं दयानंद जी कह रहे थे। ठीक, आगे चलते हैं, लाइव लॉ की वेबसाइट पर जाते हैं और फिर हम ये देखते हैं
कि भाई ये जो धारा 295A है ये कब लागू होती है किसी व्यक्ति पे, इस पे ये क्या कह रहे हैं, इसे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए। मौजूदा लेख में हम ये जानेंगे कि आखिर भारतीय दंड संहिता की धारा 295A क्या है और इसकी मुख्य सामग्री क्या है, किन मामलों में इस धारा के तहत किसी के विरुद्ध अपराध चलाया जा सकता है। थोड़ा सा देखते हैं, ये देख लीजिए क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 295A। ये तो मैं बता चुका हूं, इसमें देख लीजिए, फिर से बता देता हूं। ठीक, इसके अंतर्गत कृत्य अपराध माने जाएंगे जहां कोई अपराध व्यक्ति भारत के नागरिकों के किसी वर्ग, क्लास ऑफ सिटीजन की धार्मिक भावनाओं, रिलीजियस फीलिंग को आहत, आउटरेज करने के विमर्श, डेलिब्रेट और द्वेषपूर्ण आशय, मैलिशियस इंटेंशन से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान या ऐसा करने का प्रयत्न करता है। तो इसमें देखिए कुछ चीजें इसमें साफ बताई गई हैं। ठीक है, क्या किसी वर्ग, क्लास ऑफ सिटीजन के विरुद्ध होना चाहिए, रिलीजियस फीलिंग होनी चाहिए, डेलिब्रेट होनी चाहिए और मेलिशियस होनी चाहिए, तभी ये सेक्शन 295A इन्वोक हो सकता है। ये अपमान उच्चारित शब्दों के साथ, लिखित या अन्य प्रकार से होना चाहिए। तो पढ़ चुका हूं। आगे देखिए, शिव शंकर बनाम देखिए एम्परर अवध 238 मामले में आरोपी व्यक्ति ने एक अन्य व्यक्ति के जनेऊ खींचकर तोड़ दिया था और इस उच्चारित या लिखित शब्द द्वारा या संकेतों के द्वारा या दृश्य रूपेण द्वारा या अन्यथा द्वारा धार्मिक भावना का अपमान नहीं माना गया। तो दर्शकों, ये एक केस है शिव शंकर बनाम एम्परर, 1940 का केस है। अवध मामले में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का जनेऊ तोड़ दिया था और तब इसे ईश निंदा में नहीं माना गया था, धार्मिक भावनाओं का अपमान नहीं माना गया था। इसे ध्यान रखिए थोड़ा सा। ठीक, ठीक है। इसमें देखिए इस फैसले में यह भी कहा गया था कि जानबूझकर और द्वेषपूर्ण आशय से अपमान किया जाना चाहिए धर्म या वर्ग का। ठीक है, धार्मिक वर्गों का, इसे थोड़ा ध्यान रखिए, जो यहां पे दिखा नहीं था। आगे देखिए, जयमाला अन्य बनाम 2013 केस जो है, जयमाल एवं अन्य बनाम राज्य में, इसमें क्या फैसला था इसे देख लीजिए। आगे देखिए, विमर्श, डेलिब्रेट या द्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग या धार्मिक विश्वास को अपमान करता हो, धार्मिक भावनाओं का हत करने के आशय से किया गया हो, जो भारत के नागरिकों के, ये सब इसमें बताया गया है, तो वही है। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं पॉइंट क्या है इसमें। आगे देखिए, 295A के अंतर्गत अपराध बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, अपराध कब बनेगा, किस चीज की जरूरत होती है, कब अपराध माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावना, धर्म के अपमानित करना का प्रयास करना। लेकिन संक्षेप में जान लेते हैं कि इस धारा के अंतर्गत अपराध क्या क्या होगा। तो देख लीजिए, आरोपी को भारत के किसी वर्ग के व्यक्ति के धर्म या धार्मिक भावनाओं का अपमान करना चाहिए, ऐसा करने का प्रयत्न करना चाहिए। पहली कंडीशन ये बताई गई है। दूसरा, ये अपमान इत्यादि ऐसे वर्ग के व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित यानी डेलिब्रेट, द्वेषपूर्ण अर्थात मेलिशियस इंटेंशन के साथ होना चाहिए। द्वेषपूर्ण, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जानबूझकर और द्वेषपूर्ण। ठीक है, ये होना चाहिए, द्वेषपूर्ण इरादे होनी चाहिए। ठीक है, ये अपमान उच्चारित लिखित शब्दों के साथ, ये सब होना चाहिए। तीन कंडीशन होंगी तभी केस इसमें बनता है। ठीक है, द्वेषपूर्ण आशय, मैलिशियस इंटेंशन होना आवश्यक है। जैसा कि जानते हैं कि इस धारा को लागू होने के लिए आरोपी व्यक्ति का भारत के किसी वर्ग के, ये सब बताया, द्वेषपूर्ण और मैलिशियस होना बेहद आवश्यक है, तभी इसमें केस हो सकता है। मैलिशियस मतलब बुरा इरादा होना चाहिए। ठीक है, बुरा इरादा, अच्छा इरादा क्या, बुरा इरादा मतलब वैसे ही किसी के धर्म का अपमान करना, और अच्छा इरादा समाज सुधार के लिए, विज्ञानवाद के लिए, तर्कवाद के लिए, जातिवाद के विरुद्ध समाज में एकता लाने के लिए अगर आप धार्मिक किताबों का चर्चा, परिचर्चा और उनकी विश्लेषण कर रहे हैं तो इस धारा में वो कवर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने रामजी लाल मोदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में क्या कहा था, देख लीजिए। हाँ देखिए, तो ये साफ किया था कि भारतीय दंड संहिता की, देखिए धारा 295A, भारत के नागरिकों एक वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने
या अपमान करने का प्रयास करने के हर कृत्य को दंडित नहीं करती। ठीक है, ऐसे भी ध्यान रखिए। ये क्या बोलते हैं, रामजी लाल मोदी मामले में ये देखिए, उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने ये पहले उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ये हर मामले को, ठीक है, धर्म या धार्मिक विश्वासों के अपमानित करने के प्रत्येक मामले को दंडित करने के लिए ये 295A नहीं है। कुछ खास राजनीतिक मामले हों जिनमें दो वर्ग लड़ रहे हों तब के लिए है, छोटे मोटे मामले या साधारण चीजों के लिए नहीं। ठीक है, इसमें फिर आगे वही डेलिब्रेट और मेलिशियस इंटेंशन भी इन्होंने जोड़ा था, ये भी दिखना चाहिए। ठीक है, कोई अच्छे इरादे से अच्छे काम के लिए अगर धर्म की आलोचना कर रहा है, अपमान भी कर रहा है, तो वो इसमें कवर नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, सवाल ये उठता है कि आखिर किसी के द्वेषपूर्ण आशय मैलिशियस इंटेंशन का पता कैसे लगाया जाए। तो इसके लिए बाबा खालिद अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में देखिए देखा जा सकता है। इस मामले में ये आयोजित किया गया था कि धारा उद्देश्य द्वेषपूर्ण मैलिशियस स्थापित करने का क्या आवश्यक है। ठीक है, देख लीजिए, तय किया गया था कि अभियोजन के लिए साबित करना आवश्यक नहीं है कि आरोपी किस खास वर्ग के व्यक्ति के कोई दुश्मन है, बल्कि यदि कृत्य किया गया है तो स्वेच्छा बिना किसी कानूनी समर्थ औचित्य के किया गया हो तो द्वेषपूर्ण का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, तो स्वेच्छा होनी चाहिए, कानूनी समर्थन यानी लीगल समर्थन ना हो उसके बगैर। कानूनी समर्थन मतलब अगर आप डिस्क्लेमर चला रहे हैं तो ये कर रहे हैं तो ठीक है। ठीक, तो इसकी बात है, अगर आप डिस्क्लेमर चला के कि भाई ये सब बातें हैं और जिन लोगों की भावनाएं आहत होती हैं वो इस चीज को ना देखें, वो उस कानूनी समर्थन की बात कर रहे हैं। ठीक, आगे देखिए, आगे इसमें उदाहरण भी दिया गया था। उदाहरण के लिए यदि किसी पुस्तक के लेखक के द्वारा कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से किसी वर्ग या धर्म की धार्मिक भावनाओं का अपमान किया गया हो तो अदालत का कार्य होना चाहिए कि लेखक के इरादे को मुख्य रूप से पुस्तक की भाषा से आंके, हालांकि इसके अर्थ में समझा जाना चाहिए कि बाहरी साक्ष्य पर गौर किया जा सकता है। तो लिख भी दें, बोल भी दें, इरादे को बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें इरादा देखना पड़ेगा कि अच्छे काम के लिए कर रहे हैं या बुरे काम के लिए कर रहे हैं। ठीक, हम्म, हाँ, आगे देख लीजिए, धारा 295A के तहत न्यायिक घोषणाएं, रामजी लाल बनाम मोदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में देखिए इन्होंने, न्यायालय ने क्या कहा है। न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 295A की व्याख्या स्वतंत्र भाषण अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा के लिए कड़ी तरह से की जानी चाहिए। अदालत ने फैसला किया कि धर्म या धार्मिक प्रथाओं की वैध आलोचना धारा 298 के दायरे में नहीं आती है। दर्शकों, इसे थोड़ा ध्यान ध्यान दीजिए कि न्यायालय ने यह भी कहा कि धर्म या धार्मिक प्रथाओं की वैध आलोचना ये 295A के दायरे में नहीं आती। ठीक है, तो वैध आलोचना, मगर हम समाज में जातिवाद का विरोध कर सकते हैं, धार्मिक पाखंडों का विरोध कर सकते हैं, हम तमाम कुप्रथाओं, सती प्रथा से लेके बाल विवाह तक जो भी धार्मिक है, धर्मों में दी गई है, उसका हम विरोध कर सकते हैं और ये इस धारा के तहत दंड नहीं दिया जा सकता। इसे थोड़ा ध्यान रखिए, न्यायालय का ही फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है। ठीक है, हाँ, आगे देखिए, न्यायालय ने पूरी तरह से स्पष्ट किया कि स्वतंत्र भाषण पर प्रतिबंध की संकीर्ण व्याख्या की जानी चाहिए और इसे वैध आलोचना को दबाने के बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो इसमें न्यायालय यह भी कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में,
कि लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसे नैरोली देखिए, काफी गंभीरता संकीर्ण तरीके से देखिए, और इस धारा को आप इसलिए नहीं इस्तेमाल कर सकते कि लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी वैध आलोचना, लीगल क्रिटिसिज्म, उसे दबाने के लिए आप 295 ए का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये भी एक फैसला है, ठीक है, इसे समझिए। तो कुल मिलाकर आप साहित्य के लिए आलोचना कर सकते हैं, आप सामाजिक बुराइयों के लिए आलोचना कर सकते हैं, वैध आलोचना, लीगल क्रिटिसिज्म जो जायज है, गलत को गलत कहना, भले ही धर्म में लिखा है, वो आप कर सकते हैं। न्यायालय यहाँ पे ये भी क्लैरिफिकेशन इसमें दे चुका है। आगे देखिए, केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962। आगे देखिए, इस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं की आलोचना को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार द्वारा संरक्षित किया गया था, और कानून का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने जानबूझकर प्रयास किया गया हो, सार्वजनिक विकार हो। इस तरह से धारा 295 से जुड़े मामले में धार्मिक सहिष्णुता को बनाए रखने में न्यायिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण रहेगी, जो एक ऐसा कानून है जिसका इस्तेमाल वैध आलोचना या असहमति को दबाने के लिए किया जा सकता है, और अक्सर धार्मिक भावना से जुड़े मामले में इसका इस्तेमाल किया जाता है। न्यायालय ने खुद कहा था कि भाई इसका इस्तेमाल वैध आलोचनाओं को दबाने के लिए नहीं कह सकते, और उन्होंने कहा था कि ज्यादातर मामला यही है कि लीगल क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए भी 295 ए लगा दी जाती है, जबकि ये गलत है, ठीक है। आगे देखिए, न्यायपालिका आगे क्या कह रही है कि न्यायपालिका को सतर्क रहना चाहिए और बदलते सामाजिक राजनीतिक दबावों के जवाब में अपनी प्रतिक्रियाओं का संशोधन करते रहना चाहिए। आगे देखिए, हाँ, महेंद्र सिंह धोनी बनाम यरंगुटला श्याम सुंदरम 2016 का ये मामला है। इसमें क्या है, इसमें तो न्यायिक दीपक मिश्रा जी हैं, खानविलकर हैं, काफी बड़े बड़े न्यायाधीश थे इस मामले में। देखिए, इसमें महेंद्र सिंह धोनी मामले में भी उन्हें बरी कर दिया गया था, उसमें भी वो जानबूझकर और क्या बोलते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने की प्रयास होना चाहिए, दिखना भी चाहिए, ये सब पॉइंट को उन्हें बारी कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी एक टीवी कॉमर्शियल में विष्णु के अवतार में दिखाए गए थे, उसको लेके केस किया गया था, ठीक। अमीश देवगन बनाम भारत संघ मामला 2020। अमीश देवगन को तो भी जानते ही हैं आप, ठीक, गोलू, उसके ऊपर भी केस हुआ था यही, उन्होंने भी पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कुछ कह दिया था, तब देखिए वो भी बरी हो गए थे इस मामले में, ठीक है। गलती से लापरवाही, इसमें क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, गलती से लापरवाही से धार्मिक भावनाओं को अपमानजनित करने के जानबूझकर दुर्भाग्यपूर्ण इरादे के बिना किए गए धर्म के अपमान को आपराधिक में शामिल नहीं किया जाएगा। धर्म का अपमान करने का एकमात्र तरीका यह है कि उससे सामूहिक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा किया जाता हो। ये सब बातें यहाँ पे बताई हुई, इसमें पॉइंट क्या है अभी मैं आपको बता देता हूँ। हम्म, हाँ, इस मामले में अदालत ने, अमीश देवन मामला मामला है दर्शकों, इसमें देखिए, इस मामले में अदालत ने लगातार ये माना है कि धर्म की आलोचना, चाहे किसी कितनी भी कठोर आलोचना क्यों ना हो, धारा 295 ए के तहत अपराध नहीं बनती है, जब तक कि यह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जानबूझकर दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से नहीं की जाती, इस मामले को प्रमुख सिद्धांतों में, ठीक है। तो ये जो अमीश देवन वाला मामला था, इसमें तो काफी स्पष्ट बात की कि धर्म की आप कितनी भी कठोर आलोचना करें, जब तक दुर्भाग्यपूर्ण इरादे ना हो, दुर्भावनापूर्ण इरादे ना हो, मेलिशियस इंटेंशंस ना हो, ठीक है, जब तक आपके इरादे सही हैं, आप समाज में सुधार करना चाहते हैं, आप समाज में गलत प्रथाओं को उभारना चाहते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना चाहते हैं, तो फिर कोई परेशानी नहीं, ठीक है। इरादे गलत ना हो मतलब राजनीतिक ना हो, ये अच्छे से समझिए, ठीक। तो इसे थोड़ा समझिए, अमीश देवगन मामले में बड़ी स्पष्ट व्याख्या करी की थी
कि कितनी भी कठोर आलोचना कर दीजिए आप धर्म की, जब तक आपके इरादे अच्छे हैं, ठीक है, तब तक कोई 295A नहीं लग सकती। आगे देखिए, अदालत इसमें एक और बात कहती है कि अदालत के अनुसार धारा 295 की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि धार्मिक सहिष्णुता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलित बनाए, क्योंकि इसका उद्देश्य सभी समुदायों के धार्मिक भावनाओं की रक्षा करना है। ठीक है, तो दोनों के बीच बैलेंस भी बना रहे, धार्मिक सहिष्णुता भी, टॉलरेंस भी रहे और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी बनी रहे। तो ये न्यायपालिका ने यहाँ पे ये कुछ मुद्दों पे बात की हुई है, और एक और मुद्दा था वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक, उस पर भी मैं अभी चर्चा करता हूँ, एक मिनट रुकिए। वहां पर क्या कहा है, वो जो धर्म वाली परिभाषा है उसका भी मैं आपके सामने पीडीएफ रख देता हूँ, ताकि ये भी क्लियर हो कि धर्म को लेकर भी न्यायपालिका ने क्या कहा है। चलिए, दूसरा प्रेजेंटेशन है, इसे शेयर कर रहा हूँ। एक केस और है, वो भी देख लीजिए, जिसमें धर्म की व्याख्या का मामला सामने आया हुआ है। ये देखिए। देख लीजिए। तो इसे देखिए कि आईपीसी जिसमें धर्म से संबंधित अपराध पर एक पूर्ण अध्याय है, जिसमें 295 ए भी शामिल है, धर्म या धार्मिक शब्द को परिभाषित नहीं करता। भले ही वे कम से कम 19 बार आए हों, संविधान भी शब्दों की निर्णायक परिभाषा प्रदान करने नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्पष्टता प्रदान करने के बजाय मामले को और अधिक उलझा दिया है। जैसा कि एमपी मित्तल बनाम भारत संघ मामले में दिया गया फैसला है, जहां 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने धर्म को एक शब्द माना था जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, और ये अनुष्ठान, पूजा, ठीक है, आगे देखिए, अनुष्ठान, पूजा के रूप में खुले तौर पर व्यक्त मानव आत्मा से संबंधित विश्वास सिद्धांत का मामला बताकर इसके आसपास की स्पष्टता को अस्पष्टता को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये भी एक इश्यू है इस पूरे मामले में कि धर्म और धार्मिक समुदाय शब्द है इसमें, तो अभी तक धर्म भी परिभाषित नहीं है कि धर्म मतलब क्या और धार्मिक समुदाय मतलब क्या। ठीक, तो इसमें केस चलाते समय ये आलोचना, समीक्षा सब होगी, लेकिन इन शब्दों की भी कोई स्पष्टता यहाँ पे दिखाई नहीं देती, इसलिए ये बड़ी परेशानी बनी हुई। ठीक है, तो कुल मिलाकर मामला ये है दर्शकों कि इस चीज को आप थोड़ा समझिए कि जब हम बात करते हैं किस चीज की कि 295A, जिसे हम ईश निंदा कानून के रूप में भारत में चिल्लाते रहते हैं, ये धार्मिक समुदाय और धर्म की आलोचना से संबंधित है। ये सीधे तौर पर ब्लास्फेमी कानून नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान में। अभी मैं बताता हूं पाकिस्तान का। ठीक, 295A में कुछ पॉइंट बड़े की हैं। उसमें ये साफ लिखा है कि धर्म की, धार्मिक किसी भी धार्मिक चीज की आलोचना, समीक्षा जानबूझकर और मेलिशियस यानी बुरे इरादे से आप अपमानित करें, तभी उसमें केस बनेगा। अच्छे इरादे से केस नहीं बनता है। ठीक है, तो इसे भी समझिए कि अच्छे इरादे से आप समीक्षा, आलोचना, प्रशंसा कुछ भी कर सकते हैं, उस पर केस नहीं बनता। डिस्क्लेमर के साथ लोगों को सचेत करके भी आप कुछ भी कर सकते हैं, तब भी इस पर कोई गंभीर केस नहीं बनता है। 295A
यहाँ पे लागू नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले बड़े स्पष्ट हैं। ठीक, तो आप आलोचना, समीक्षा, प्रशंसा कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, इरादा सही होना चाहिए। इरादा सही मतलब विज्ञानवाद, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने वाला होना चाहिए। इरादा सही मतलब समाज में कुप्रथाओं, जातिवाद, आडंबर, ऊंच नीच, छुआछूत, इनके विरुद्ध बात करने के लिए आप धर्म की आलोचना, समीक्षा करें तो कर सकते हैं। गलत को गलत कहने के लिए करें तो भी कर सकते हैं। इरादे मायने वहां पे बहुत रखते, इंटेंशंस, उस पर ही ये 295A भारत में डिसाइड हो रही, पाकिस्तान में नहीं, भारत में डिसाइड हो रही। इसलिए ज्यादातर मामले में 295A के मामलों में लोग बच के निकल जाते हैं। ठीक, और ये ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाती, केवल एक प्रोसेस है जिससे व्यक्तियों को जूझना पड़ता है। तो भारत में होता ये कि भाई 295A वगैरह लगा देते हैं, अब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, ये सब प्रोसेस रहता है। बाकी इसमें ज्यादा कोई 3 साल से ज्यादा की सजा भी नहीं है। ज्यादातर मामलों में कुछ दंड वंड देकर छोड़ भी देते हैं अगर किसी पे लगता भी है। ठीक है, और ज्यादा कठोरता से भारत में नहीं। इनफैक्ट भारत में कोई ब्लास्फेमी जैसा कोई डायरेक्ट कानून है ही नहीं, और ये 295 को भी हटाने के लिए बाकायदा दबाव बनाए जा रहे हैं, और शायद संभवतः आने वाले समय में ये हट भी जाए। ये भी मैं बता देता हूं कि इसको लेकर हमारे तमाम सारे एक्टिविस्ट हैं वो कार्यशील हैं, और शायद आने वाले समय में वो सुप्रीम कोर्ट वगैरह से इस तरह के आदेश निकलवाने में सफल हो जाएं कि जो भी है ये भी हट जाएगी। ठीक है, तो ये डर कि आपको कुछ डर के साथ कहना, अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिस पर डेमोक्रेसी टिकी रहती है, ये डर के साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक, लोगों ने अगर कुछ गलत कहा तो उसे आप काउंटर करिए ना, गलत का जवाब सही से दीजिए। तो ये डेमोक्रेसी में ये अधिकार लोगों को होना चाहिए। गलत कहने वाले गलत कहें, सही कहने वाले सही कहें। ठीक, सरकार इतना करे कि गलत वाली चीजों को हटा दे, दंड देने जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। और हिंसा करना, मारकाट करना, हत्याएं कर देना, ये देवी देवताओं, पैगंबर, रसूलों के अपमान को लेकर मैं समझता हूं 2024 में है, और ये बचकाना व्यवहार है। समाज के किसी वर्ग को इस तरह के व्यवहार नहीं करने चाहिए। ठीक है, इसे थोड़ा सा समझिए। तो भारत में ये इतना कोई गंभीर मुद्दा नहीं है, ब्लास्फेमी जैसी कोई गंभीर चीज नहीं है। हाँ, प्रोसेस जरूर है कि भाई लोग शिकायत करने खड़े हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा, प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो प्रोसेस इट सेल्फ है पनिशमेंट, भारत में आप इसे इस तरह से लीजिए। बाकी न्यायपालिका से कोई गंभीर अपराध या दंड वगैरह जैसा कुछ होगा, इसकी उम्मीदें इसमें बहुत कम दिखाई देती हैं, अनटिल कोई पॉलिटिकल मामला नहीं होता है। क्योंकि राजनीतिक मामलों में फिर आप भी जानते हैं पॉलिटिक्स एक अलग तरीके से काम करती है। अब साधारण स्तर पे आलोचना, समीक्षा, प्रशंसाएं सब कुछ कर सकते हैं, अभी तक भी की जा रही है। डॉक्टर अंबेडकर से लेके पेरियार तक, पेरियार से लेके ज्योतिबा फुले तक, सबने धर्म की आलोचना, समीक्षा जम के की, और इतनी ज्यादा की कि आप और हम तो क्या करेंगे, आप भी जानते हो गुलामगिरी में ज्योतिबा फुले ब्रह्मा को क्या बताते। ठीक, उतना तो आप भी नहीं बोल सकते और हम भी नहीं बोल सकते। ठीक, तो बाकायदा स्पेस है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। और भारत में कोई पाकिस्तान नहीं है जहां आप ईश निंदा जैसी चीजों को लेकर वो, बस इतना है कि समाज का एक मुस्लिम वर्ग है जो हर मुद्दे को हिंसा से सुलझाने के बारे में सोचता है, चाहे वो राजस्थान में हो, एक दर्जी की हत्या कर दो, गर्दन काट दो, ये सब जो विचार हैं समाज के मुस्लिम वर्ग में आज भी व्याप्त हैं। तो ये जो प्रश्न है कि समाज का मुस्लिम वर्ग सुधारों से, जो भारत में 19वीं शताब्दी में हुए सामाजिक और धार्मिक सुधार, इनसे पीछे क्यों छूट गया, और आज भी उतना ही कट्टर का कट्टर क्यों है जैसा कि पहले हुआ करता था। यह गंभीर प्रश्न है कि भारत में समाज के सभी वर्ग सुधारों से गुजरे, सामाजिक धार्मिक सुधार हुए 19वीं शताब्दी के। ठीक, और समाज के सभी वर्गों में कुछ ना कुछ सुधार तो आए, कम आए ज्यादा आए, सुधार तो आए हुए। ठीक, समाज के हिंदू वर्गों में विशेषकर चीजें बहुत सुधरी हैं पहले से काफी ज्यादा, लेकिन समाज का मुस्लिम वर्ग इन सुधारों से अछूता क्यों है, क्या रह गया, क्या कारण थे, और अंत में वो फेमिनस, हिंदू और मुसलमानों के मध्य जो फेमिनस है, हेटरेट है, उसकी जड़ें कहां छुपी। एक जड़ तो मैंने आपको बता दिया आज, 295A रंगीला रसूल का मामला, पर और भी गहरे कारण और जड़ें हैं, और भी कुछ घटा है। अंग्रेजों के राजा बनने से, शासक बनने से, मुसलमानों के शासन से अपदस्थ होने से, और हिंदुओं के सामाजिक धार्मिक सुधारों से कुछ और भी बदला हुआ है। ठीक है, तो आगे जब मैं इस पे स्ट्रीम करूंगा इसी बैकग्राउंड में, तो हम इस बात के प्रश्न के जवाब भी तलाशेंगे कि समाज का मुस्लिम वर्ग आके सुधारों से पीछे क्यों रहा, उसमें सुधार क्यों नहीं हुए,
आज भी विज्ञान, तकनीक, आर्थिक उन्नति करने के बाद वो जड़ का जड़ी है। वो जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है वो क्यों है, और हर बात पर हिंसात्मक हो जाना, उतारू हो जाना, ये भी क्यों है। ईश निंदा, देवी देवताओं के अपमान को लेकर इतने आक्रामक होना, हत्या पर उतर आना, ये क्यों दिखाई देता है। तो ये सारे व्यवहार जो हैं, ये इतिहास में कुछ घटनाएं घटी हैं, कुछ कारण हैं। जब आप समझेंगे, जानेंगे, तो आपको और भी स्पष्टता समाज के परिदृश्य की यहां पर आ जाएगी। ठीक, चलिए, ये तो मुद्दा हो गया। अब हम पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। तो पाकिस्तान के इस फैसले को ले लेते हैं। कल इस मुद्दे पर भी बात की हुई थी, आज मैं फिर इस मुद्दे पर आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी देता हूं कि क्या है। देखिए, पाकिस्तान में ईश निंदा आरोप में भीड़ ने घेर लिया, महिला पुलिस अधिकारी ने ऐसे बचाई जान। ये कल आप देख चुके हैं, आपने सबने सोशल मीडिया पे देखा कि कैसे पाकिस्तान में जहालत की हद ये है कि एक महिला थी सम्भ्रांत परिवार की, उसकी जो पोशाक थी, ड्रेस थी, उसमें अरबी में कुछ लिखा हुआ था। अब समस्या ये कि कुरान भी इसी भाषा में, और पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि अरबी में अगर टॉयलेट में भी कुछ लिखा हो तो वो उसे भी चूम कर आ जाए। ये भी आपने सुना होगा, क्योंकि उन्हें तो लगता है कुरान की आयत है। ठीक, ये बड़ी परेशानी है। तो अब ये समस्या बनी हुई है। तो ऐसे में इस महिला को इन्होंने घेर लिया। उस महिला के पोशाक पर अच्छी बात लिखी हुई थी। ठीक, उसमें कोई कुरान की आयत नहीं लिखी हुई थी, लेकिन इन्हें सब कुरान की आयत ही लगती है, और इन्होंने घेर लिया। मरने मारने की बातें हो रही थी, पिस्टल वगैरह भी थी। बड़ी मुश्किल से एक पुलिस अधिकारी ने इस महिला को बचाया और बड़ी मुश्किल से चीजों को सुलझाया। कोई ये सुनने को तैयार नहीं था कि उसकी ड्रेस पर अरबी में लिखा क्या है। बस मरने मारने के लिए अंधा जुनून वहां पर तैयार हो गया था। ठीक, तो इस तरह का समाज वहां पर मौजूद है। ईश निंदा को लेकर इतना आक्रामकता हमें दिखाई देती है। अब हम पाकिस्तान के ईश निंदा कानून की तरफ भी चलते हैं कि वहां पर आखिर लिखा क्या है। ईश निंदा वास्तव में क्या होती है, थोड़ा सा मैं आपको दर्शन करा देता हूं पाकिस्तान में ईश निंदा। ठीक, देख लीजिए। देखिए, 1967 से 2014 तक 1300 से अधिक लोगों पर ईशनिंदा का आरोप लगाया गया। इनमें से अधिकांश आरोपी मुस्लिम थे। 1987 और फरवरी 2021 के बीच कम से कम 1855 लोगों पर पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून के तहत आरोप लगाए गए। ठीक है, आगे देखिए। 1947 से 2021 तक ईशनिंदा के आरोप में 89 पाकिस्तानियों की न्यायोचित हत्या कर दी गई। न्याय उत्तर यानी भीड़ ने हत्या कर दी है। ऐसे हत्याओं में पीड़ित में पंजाब, देखिए, पाकिस्तान से सबसे बड़ा प्रांत के गवर्नर सलमान तासीर जैसे कई प्रोफाइल पाकिस्तानी भी शामिल है। ठीक है, ये सब हैं। देखिए, हत्या वगैरह भी हो जाती है वहां पे भी। ठीक, आगे देखिए। धार्मिक अपराध और दंड पाकिस्तान में, देखिए, ईश निंदा का क्या स्थिति है उसे देख लीजिए, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। तो वहां पे देख लीजिए, उनकी जो पाकिस्तानी दंड संहिता है, पिनल कोड है, वहां पे देखिए 298 है। किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जानबूझ के इरादे से कोई शब्द बोलना, कोई आवाज निकालना या वस्तु के समान दिखाना, 1 साल का कारावास यहाँ पे दिया गया और जुर्माना भी है। 298 ए है, पवित्र व्यक्तियों के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी आदि का प्रयोग करना, 3 साल की कैद और जुर्माना। ठीक है, फिर 298 बी है, देख लीजिए, अहमदियों के लिए एक अलग से धारा है वहां पे। ठीक, 298 बी में लिखा है अहमदी निंदा कानून, बाकायदा अहमदियों के लिए निंदा कानून है। अहमदियों के द्वारा कुछ पवित्र व्यक्तियों के स्थानों के लिए आरक्षित विशेषणों, विवरणों, उपाधियों आदि का दुरुपयोग 1984 में जोड़ी गई। तो अगर अहमदी बाकी के मुसलमानों के लिए आरक्षित विशेषण यानी कुछ उनका खास चीज होगी, जो उनके क्या बोलते हैं टाइटल्स होंगे, वो लगा लेते हैं, विवरण रख लेते हैं, उपाधियां धारण कर लेते हैं, तो 3 साल की सजा उनके लिए। तो केवल बाकी के मुसलमानों के समान, पवित्र व्यक्तियों के समान कोई अहमदी पाकिस्तान में विशेषण धारण कर लेता है, ठीक है, समझते हैं, तो भी 3 साल की सजा वहां पे। ये वही अहमदी है जिन्होंने 295 ए बनाने में भारत में भीड़ इकट्ठी करके हत्या वत्या करवा के आंदोलन किया था। पाकिस्तान में आज इन्हीं अहमदियों के लिए कोई भी पवित्र व्यक्ति के नाम, स्थान, विशेषण रखने के लिए 3 साल तक की सजा दी है। और ये अहमदी वास्तव में पाकिस्तान में सेकेंड ऑर्डर के आज सिटीजन की स्थितियों में। ठीक है, अहमदी ईशनिंदा कानून देखिए, मुस्लिम या अपने विश्वास का प्रचार प्रसार करना, देख लीजिए, अहमदी ईशनिंदा कानून में आगे 298 सी भी है। इसमें क्या लिखा हुआ, अहमदी ईशनिंदा कानून उर्फ अध्यादेश, देख लीजिए 22, देखिए 20,
एफ मुस्लिम या अपने विश्वास का प्रचार प्रसार करना या किसी भी तरीके से मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करना और खुद को मुस्लिम के रूप में प्रस्तुत करना 1984। तो अहमदी अगर खुद को मुस्लिम के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे पाकिस्तान में तो उन्हें 3 साल की सजा है। मतलब ये अहमदी हैं, ये खुद को मुस्लिम भी नहीं कह सकते पाकिस्तान में, अन्यथा 3 साल की सजा है। इसे ईश निंदा कहते हैं। ठीक। 295 देखिए 295 धारा है, किसी वर्ग के धर्म के अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना 2 साल की सजा है। आगे 295 ए ये भी है जो भारत में थी, वहां पे भी है, जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कृत्य करने से ऐसी की ऐसी है। भारत में 3 साल की सजा है इसमें, देखिए पाकिस्तान में 10 साल की सजा दे रखी है इसमें। ठीक। 1927 की जोड़ी है। 295 बी है वहां पे, कुरान को अपवित्र करना आदि 1982 में जोड़ी गई, आजीवन कारावास। ठीक है। तो ये बेअदबी, कुरान को अपवित्र कर दोगे तो बेअदबी हो जाएगी और इसमें भी सजा हो जाएगी। एक चीज ध्यान रखिए, भारत में केवल पंजाब राज्य है जहां पर पवित्र ग्रंथ की बेअदबी के लिए सजा है। ठीक है। भारत में किसी भी राज्य में और केंद्र में भी ईश निंदा कानून नहीं है, लेकिन पंजाब में जो गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी है उसके लिए सजाएं दी हुई है। तो एकमात्र राज्य है जहां डायरेक्ट ईश निंदा कानून है, पवित्र ग्रंथ की बेअदबी के लिए सजाएं हैं वहां पे। ठीक। इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक। आगे देख लीजिए 295 सी, मौखिक लिखित प्रत्यक्ष रूप से अपमानजनक टिप्पणी का उपयोग कर मोहम्मद अन्य पैगंबरों के नाम अपवित्र करना 1986 में जोड़ा गया, अनिवार्य मृत्यु और जुर्माना। तो मोहम्मद के नाम अपमानजनक टिप्पणी या पैगंबर का नाम पवित्र करने के लिए अनिवार्य रूप से मृत्यु, जुर्माना 1990 में है। सुनवाई किसी मुस्लिम न्यायाधीश की अध्यक्षता सत्र न्यायालय में होनी चाहिए, तो जज भी मुस्लिम न्यायाधीश ही रहेगा, मुल्ला वगैरह सीधे ठोकेगा सजा। देख लीजिए। ठीक है। ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं, और भी सारा डिटेल है, मैं वहाँ पे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं इसे। ये पाकिस्तान की स्थिति है, पाकिस्तान के सूरत हालात हैं, और ये यहाँ पे स्थिति बनी हुई है। तो ये ब्लास्फेमी रूल्स हैं, भारत के संदर्भ में बड़े मॉडरेट हैं और काफ़ी स्पेस है, क्योंकि भारत के सामाजिक दशाओं में इस चीज़ के लिए काम किया गया और स्पेस बनाया गया। पाकिस्तान के हालात कितने बदतर हैं, अहमदियों के कितने बुरे हाल हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया। वहाँ मुसलमानों के ही हाल बुरे हैं, बाकियों तो छोड़ ही दीजिए, और वो ईश निंदा में खुद ही ज़्यादा कष्ट में जूझ रहे हैं। ठीक। दर्शकों एक चीज़ और समझिए कि ये जो पूरा आईपीसी के सेक्शन 295 ये ईश निंदा जिसे आप कह रहे हैं, ये वास्तव में हमारे संविधान के विरुद्ध में भी है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन 19 ए में दिया गया है, जब अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो लोगों को बोलने से आप कैसे रोक सकते हैं। ठीक। जब धर्म मानने की आज़ादी है तो धर्म की आलोचना समीक्षा करने की भी आज़ादी हो जाती है, तो स्वतः सी बात है, किसी को मानने की आज़ादी है तो किसी को ना मानने की भी आज़ादी है। ठीक। ये भी ध्यान रखिए। तो आलोचना समीक्षा प्रशंसा ये तो संवैधानिक अधिकार है हमारे। जैसे आपको कोई चीज पसंद है वैसे कोई चीज मुझे पसंद नहीं है, जैसे आप किसी चीज को अच्छा बताते हैं वैसे किसी चीज को मैं बुरा बताता हूं। ये मेरी व्यक्तिगत राय, पर्सनल सोच, इसमें आपको क्या तकलीफ है? बड़ी सिंपल सी बात। ठीक। भाई मुझे नहीं है पसंद आपके देवी देवता, आपकी प्रथाएं, रीति रिवाज, तो मैं उनकी आलोचना समीक्षा कर सकता हूं, उसमें क्या बुराई है? आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? आपके विश्वास, आपकी सोच वो आपके लिए है, वो दूसरों के लिए नहीं है। तो 295 ए का कई आधारों पर विरोध होता है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के विरुद्ध है, ऐसे आप लोगों को बोलने से नहीं रोक सकते। भारत एक डेमोक्रेसी है, सेक्युलर डेमोक्रेसी है, लोक पंथ निरपेक्ष देश है। ऐसे में किसी धर्म विशेष को महत्व देना या उसकी चीजों को आगे बढ़ाना ये भी लागू यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक। तो इसे थोड़ा सा अच्छे समझिए कि 295 ए के साथ कई समस्याएं, संविधान के ये मूल विरोध में है। भारतीय संविधान में देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वहां पे साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने की बात की गई है। जब आप वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली धर्मांधता से तो टकरा ही जाएंगे। विज्ञानवाद धर्मांधता के विरुद्ध है। जब आप वैज्ञानिक सोच बढ़ाने का इरादा रखेंगे तो धार्मिक आडंबरों का विरोध तो स्वाभाविक रूप से हो गई। तो भारत की स्थिति यह है कि 295 ए वास्तव में संविधान से टकरा रही, यह संविधान की कुछ आर्टिकल्स के विरुद्ध में है, और संविधान चूंकि ज्यादा पावरफुल है, 295 उसके सामने ज्यादा कुछ है नहीं।
तो इस संदर्भ में भी सामाजिक कार्यकर्ता 295A का विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस तरह के कानूनों को हटा देना चाहिए। केवल एक राजनीतिक हथियार है अपने विरोधी लोगों को दंडित करने का। ठीक है, 295। तो ऐसे में इसकी कोई आवश्यकता यहाँ पे दिखाई नहीं देती और मुझे उम्मीद भी है कि आने वाले समय में इस तरह के जो कानून है 295A भी है, ये हट जाएगी। इस पे काफी प्रयास हैं, कोर्ट में भी काफी केस चल रहे हैं, काफी मुद्दे को इससे रखा गया है और ये प्रयास जारी रहेंगे तो आने वाले समय में ये भी हट जाएगी। ठीक, तो ये 295A की स्थिति है। ये रंगीला रसूल का पूरा मामला है और रंगीले रसूल की शादियां और उनके व्यक्तिगत जीवन और उनके यौन जीवन से संबंधित ये जो पूरा रंगीला रसूल पुस्तक थी, अगर आप चाहें तो इस पर हम बाकायदा अलग से वीडियो में बना सकता हूं। और अलग से इसलिए बोल रहा हूं कि अगर उसे यूट्यूब ने बैन भी किया तो कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि ये वाली स्ट्रीम तो इंपॉर्टेंट थी। आज की स्ट्रीम ये कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रीम है, लॉ से संबंधित है। ये जानकारी हमारे सभी भाइयों तक पहुंचे तो ज्यादा फायदा होगा। ठीक, तो ये पूरी धार्मिक स्थितियां हैं। ये एक हवा जरूर है, केवल एक राजनीतिक मामला हो सकता है। कानूनी प्रक्रियाओं में लोगों को फंसाकर डराया जा सकता है और भीड़ इकट्ठी करके लोगों को धमकाया जा सकता है धर्म के विरुद्ध बोलने पे। बाकी कानूनी रूप से इस पूरे मामले में सेक्शन 295A में ज्यादा कोई दम नहीं है। इसमें कोई बहुत ज्यादा स्थिति में ज्यादातर लोग इसमें बच निकलते हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई, भीड़, धर्म विशेष के लोग इकट्ठे होकर डराते हैं, वही उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी सेक्शन में तो कोई दम दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो ये आज की स्ट्रीम थी, आज का प्रेजेंटेशन था। ये थोड़ा कानूनी पहलू है, अगर कुछ लोगों को समझ में ना आए तो आप एक बार दो बार सुनिए, थोड़े से गंभीरता से लीजिए। ठीक, और डरने की जरूरत नहीं है, कानून में काफी स्पेस है, घबराने की जरूरत भी नहीं है। अपने अधिकारों का उपयोग करिए और अपने अभिव्यक्ति की आजादी के दायरों को निरंतर विस्तारित करते रहिए। ये चीज मैंने पहले भी कही है कि आप जितना विस्तार करोगे उतनी जगह बन जाएगी। ज्योतिबा फुले ने अभिव्यक्ति की आजादी का विस्तार किया, साहू जी महाराज ने किया, बाबा साहब ने तो इतनी ज्यादा स्पेस बना दी कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार की आलोचना समीक्षा कर सकते हैं। और पेरियार ने तो किसी दायरों को मानने से ही मना कर दिया। उन्होंने तो खुल के धर्म की आलोचना की, कील ठोक दी तमाम देवी देवताओं और उनके अस्तित्व पर। ठीक है, तो ये ऐसा ही है दर्शकों, लोकतंत्र में बस ऐसा ही है कि आप जितना विस्तार करते रहोगे अपने दायरों का, जितनी अपनी जंजीरों को तोड़ते रहोगे, जितना अपना घेरों को दूर करते रहोगे, उतने अधिकार यहां पर बना लोगे, उतने स्पेस बना लोगे और उतने आगे बढ़ते हुए चले जाओ। और जितना बोलना बंद कर दोगे, जितनी संकीर्णता में आ जाओगे, जितना खिसकते जाओगे, उतनी ये जंजीरें, दायरे गले तक सिमट आएंगे और एक दिन वो भी आएगा कि बोलना तो छोड़िए, आप सांस लेना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो एक्सपेंड करिए अपने आसपास के जितने भी दायरे बंधन हैं, उन्हें विस्तार करिए, उन्हें बढ़ाते जाइए, स्पेस बनाइए। और ये तब होगा जब आप खुलकर बोलोगे। ठीक, एक ऐसा समाज जो खुलकर बोलता है वही उन्मुक्त और स्वतंत्र समाज बन सकता है। खुलकर बोलना बहुत जरूरी है। ठीक, तो चलिए, ये आज की स्ट्रीम है और ये ईश निंदा कानून पर जो भी संवैधानिक स्थितियां हैं, कानूनी स्थितियां हैं, वो आपके सामने रखी हुई हैं। ऑब्जर्व करिए, इन्हें देखिए और इन्हें समझने की कोशिश करिए। ठीक, चलिए मैं यहाँ से लिंक देता हूँ और कुछ लोग जो इस पे क्वेश्चन करना चाहें, ऑब्जेक्शन करना चाहें या किसी किस्म के अपने मत रखना चाहें, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से लिंक मैंने पेस्ट कर दी है और यहाँ आकर आप अपनी बात भी रख सकते हैं।